तो यार ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हम आमेंगड़े की हड्डियों को। वो कहते हैं ये क्या, मैं यहाँ कैसे, मैं तो एक गेम मास्टर हूँ बट लेकिन मैं अचानक से स्केलेटन, ये क्या। चलो मैं बताता हूँ क्या ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, लेट एक्सप्लेन यू। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अपना पैर रखता है। हम आए थे कि नहीं नहीं, हम देखते हैं वहां पे एक रेड कलर के वुल्फ को। वो कहता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम देखते हैं साल 2025 द वाइल्डनेस, एक गेम जो कि बीटा वर्जन है किसी का, उसको हमने रिलीज किया। ये गेम हद से ज्यादा रियलिस्टिक है और इसे बिलियंस ऑफ प्लेयर ने खेला है। ये गेम पूरी तरीके से बताता है कि इंसानियत को जब मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ तो कैसे कैसे क्या हुआ। हर बंदा अपनी इस कहानी के अंदर प्रोटैगनिस्ट वगैरह कोई ना कोई बनता रहता और इसी तरीके से ये गेम इस तरह आगे बढ़ता रहा जैसे बाकी मानव में बढ़ता है। और फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे इस गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। कई लोग जो कि इस गेम को खेल नहीं सकते थे, थोड़ा बहुत बिजी रहते थे अपनी असल जिंदगी के अंदर, तो उन लोगों ने कुछ गेमर्स को हायर किया जिससे उनका लेवल अप कर सके, इसलिए उनके लिए स्टूडियो बनाया गया और उनमें से एक मैं भी आता। हम लोग सारी जिंदगी हम लोग पूरी टाइम ओवर टाइम करते थे उनका लेवल अप करने के लिए। पर एक दिन मेरा मुझे हार्ट अटैक आया था, बड़ा जोरदार वाला। ये देख के बंदा कहता अरे नहीं, कॉल द एम्बुलेंस, इस बंदे को हार्ट अटैक आया, जल्द से जल्द। पर लेकिन सडनली मैं मर गया। मुझे एक आवाज सुनाई देगी, हे हेलो सुनो, क्या बात, तुम हिल नहीं रहे, क्या बात, मेरी बात सुनो। यदि तुम हिल नहीं रहे तो तुम यहाँ क्यों आए हो। हम देते हैं सुंदर सी लड़की को। ये देख के हम आए थे कि क्या ये क्या हो रहा है। वो तो फाइनली तुम हिल रहे हो। हम आए थे कि ये मैं कहाँ गया। हाँ वो कहती देख क्या रहे हो, कुछ तो करो। हाँ कि क्या ये सच में वास्तविक जीवन है, ये क्या हो रहा है। तभी उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है। हम आए कि ये क्या। हम देते हैं वहां पे ज़ोंबी वुल्फ को जो कि लाइट लेवल का होता है। वो कहती है इसे रोको प्लीज, मेरी मदद करो। हम आए कि क्या ये तो ज़ोंबी वुल्फ है नोइसी विलेज का, ये उस गेम का कैरेक्टर है, ये कैसे। नहीं 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 नहीं, ये रियल लाइफ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस दुनिया में कैसे आ गया आखिरकार। क्या कर रहे हैं आखिरकार, जाओ जाके उससे लड़ो, नहीं तुम दोनों मारे जाएंगे। होता ये औरत कौन है और ये मुझे कैसे कह सकती है। हे भगवान से गले में अड़ा हुआ है। नहीं यार है। हम देते हैं वो कहता बाप रे ये ज़ोंबी वुल्फ जो कि लेवल 2 का है और इसका वीक पॉइंट इसकी गला है। मुझे नहीं पता मैंने इसे कितनी बार मारा था, पर उस समय मैंने प्लेयर बन के मारा था। हे मैं क्या करूं, इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, ये ले साले। पर लेकिन हम देते हैं जैसे उसके ऊपर अटैक करता है उसे रियलाइज होता है कि साला इला मेरा हाथ। हम देते हैं उसे उठा के दूर फेंकता है। वो कहते हैं मैं गया, मैं कमजोर हूँ, ये कैसे मेरा हाथ, मैं हड्डी कैसे बन गया, मेरे पे तो क्रैक वैक कैसे भाग गया। मैं एक लो लेवल स्केलेटन सोल्जर के अंदर रिकार्नेट हुआ हूँ। हाँ कुड बी पॉसिबल। ये लगता है ये सच में मेरी बॉडी है और मैं यहाँ पे समन हुआ हूँ, ये कैसे। नहीं 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 नहीं, मेरा गला वगैरह सब टूट रहा है, ये तलवार। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो डैमेज सब कहता मैं नहीं बचूंगा। मुझे मेरा पूरा जिंदगी याद आ रहा है कि जवानी में मैं एक नंबर 1 गेमर हुआ करता था, एक चैंपियन जिसे कोई नहीं हरा सकता था, बोले तो कोई भी नहीं, पर सबसे ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगा था मैं इस दुनिया का प्रोटैगनिस्ट हूँ, पर एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपना एक हाथ पूरा खो दिया, जिसके कारण मेरा पूरा करियर, गेमिंग पूरा करियर चला गया और उसका पूरा बिल भरते भरते मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। फिर मैंने एक गेमर लेवल अप बढ़ने का सोचा जिससे मैं दूसरों का लेवल अप करूं, पर लेकिन एक हार्ट अटैक के कारण मेरी मौत हो गई। हमारे को उस सभी की बातें सुनाई देती है, वो सारे उसके पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे होते कि एक काम करें, इसका लिए कॉफिन लेके आ जाते हैं। भाई इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये इस पूरे स्टूडियो को ओन करता है, भाई इससे इसका सारा पैसा ले लेंगे। बस अभी इसके फैमिली में है कौन, ये नंबर 1 चैंपियन गेमर हुआ करता था। भाई इसका डेप्थ हम पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद ये सब कुछ अपना। फिर तो भाई पैसा ही पैसा। सुना है इसकी बंदी भी इससे कुछ नहीं रही, कोई ना उसे हम सेट कर देंगे, बस आ जाएगा। हम आए थे कि तुम सब कमीनो, मैं ऐसा कैसे मर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक और चांस दीजिए भगवान, प्लीज एक मौका दीजिए। और फिर मामे रिकार्नेट होता है। वो कहता है हाँ मैं फाइनली अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और वैसे ही वो स्वॉर्ड को छूता है। सिस्टम कहता है हमारा होस्ट हमें मिल चुका है, गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम आर एक्टिवेटेड। हम आपकी मदद करेंगे, आपको इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रीचर बनने में, इन्वॉल्व करने में हम आपकी मदद करेंगे। इस वक्त आप डेथ स्टेज पे है, तो हम आपके लिए आपका स्पेशल पैकेज ओपन करते हैं, आपकी हेल्थ वापस रिस्टोर कर देते हैं, आपका पावर, आपका वेपन सब अपग्रेड कर देते हैं और आपका एट्रीब्यूट वैल्यू 30 सेकंड के लिए हम 100% इन्वॉल्व करते हैं। वो कहता है बस यही तो मुझे चाहिए था। और अमामेटो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के लड़की वगैरह सब हैरान। हम देखते हैं अमामेटो वहाँ हीरो के रूप में खड़ा होता है। सक्सेसफुली मैंने कर दिया, और जिसके लिए अमामेटो को 10 एक्सपीरियंस पॉइंट और 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। मैं थी कि मैं बच गया, मैं सरवाइव कर गया। यस, ये बॉडी इतनी भी खास नहीं, बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये देख के लड़की कहती है कि लो लेवल स्केलेटन सोल्जर जिसको मैंने समन किया था, हाउ कुड ही बिकम सो पावरफुल। और सामने मामेड का पूरा स्टेटस लिख के आ जाता है कि जॉन चेन लेवल 1 का होता है, रेस अनडेथ स्केलेटन,
फिर मामला होता है कि द ग्रेट वेस्टलैंड, जहाँ पे इस गेम का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटली इवेंट्स शुरू होते हैं। यहीं से हर इवेंट की शुरुआत होती है और हर बड़े से बड़े डंजन की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये जगह पूरी तरह से रियलिस्टिक लगती है क्योंकि यहीं से तो इस गेम का मैकेनिज्म शुरू होता है। जैसे कि तुम देख सकते हो, हर इवेंट की शुरुआत चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, यहीं से होती है। यहाँ से ही प्लेयर सब कुछ सीखते हैं, सब लेते हैं, सब कुछ। हर बड़ी से बड़ी स्किल भी यहाँ से मिलती है और बहुत बिलियंस ऑफ चांसेस होते हैं कि यहाँ पे बंदे को एक कमाल की स्किल भी मिल सकती है। बंदा बहुत कमाल के लेवल पे पहुंच सकता है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि वो समनिंग मैजिक बड़े आराम से सीख सकता है, जिससे भी किसी को भी समन कर सकता है, यहाँ किसी को भी मारने के लिए, यहाँ तक कि ओवर पावर मोस्ट को भी। ये देखिए हम देखते हैं वो लड़की कहती कि वाह हम मैं समझ गई, चलो अच्छा है, मैं लकी हूँ, मैंने इतने कमाल के सोल्जर को समन किया। मेरा समन किया क्रीचर एक स्केलेटन, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ माइंड उसकी बहुत सारी लूट भी उठाता है, वो वाह इतने सारी लूट। हाँ और ये लड़की एक प्लेयर होती है, यानी कि इतना सारा पैसा अगले महीने का किराया मेरा पूरा। तभी हम देते हैं उसके आगे एक मुंडी कट के आती है, वो थी बाप रे, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा मुझ पर अटैक हो। देखने से ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारे काट दिए हैं। वाह मैं इस गेम की वन ऑफ द लकी प्लेयर हूँ जिसने ऐसे क्रीचर को समन किया है, एक अनडेथ समनिंग जो कि लेवल 1 पे है। बट लेकिन यार मेरा समनिंग लेवल बस लेवल 1 पे है, इसे इंक्रीज करना होगा। बट लेकिन जो भी हो, ये सोल्जर तो बड़ा इंक्रेडिबल है यार। हाँ मैं बेटा बहुत सारे को मारता है, वो कहता है बस थोड़ा सा और इस बॉडी को मैं और ज्यादा डेवलप करके दूंगा और मैं जानता हूँ कि मुझे इसे कैसे अच्छे से और ज्यादा मैनेज करना है। मैं पर लेकिन इसी बॉडी के अंदर इसी स्केलेटन फॉर्म में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर सर्वाइव करना है तो अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। और अम्मा मेरा लेवल अप करता जा रहा है, वो तब जबकि रिबोर्न हुआ हूँ और ये गेम अभी भी इस दुनिया में लॉन्च हुआ है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और ये औरत लगता है ये इस गेम की प्लेयर है जिसने मुझे समन किया। और मैं देख सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता यार, पर लेकिन फिर भी इस समय मैं सच में बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सिस्टम है, द गॉड लेवल इवोल्यूशन सिस्टम, जिसमें हमारे सिस्टम में देखता है कि जहाँ पे सिस्टम कहता है अगर आपको इवोल्यूशन करना है तो आपको मॉन्स्टर्स को और प्लेयर्स को मार के उनसे इवोल्यूशन पॉइंट अर्न करना है, जिससे आप मतलब कि लेवल अप कर सके, अपना इवोल्यूशन कर सके हैं। और अगर आपको पावरफुल बनना है, अपने स्किल्स को पावरफुल बनाना है, इनहेंस करना है, तो आपको इनहेंसमेंट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप बॉसेस को मार के ले सकते हो। हमें देखिए इनहेंसमेंट पॉइंट, जिससे मैं अपनी स्किल, अपनी बॉडी, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, इन सभी को इनहेंस कर सकता हूँ। या मैंने बीटा में तो इसके बारे में कभी सुना नहीं, ये क्या चीज है। और क्या किसी समन क्रिस्टी के पास उसका खुद का सिस्टम होता है? क्या लगता है ये मैं ही हूँ, पर लेकिन मैं तो बस अभी एक लो लेवल का स्केलेटन सोल्जर हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो रोल है कि मैं क्या से क्या ही बन जाऊंगा। तभी वो सिस्टम कहता है नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए, आपके पास आपके पॉइंट इनफ हो चुके हैं। वो इवोल्यूशन, लेट्स सी, चलो देखते हैं। जिसमें हमारे मेकेट का इवोल्यूशन होता है एक स्केलेटन स्वॉर्डमैन। ये देखिए होते कि क्या, चलो देख कर ही लेते हैं। लेट्स सी कि सिस्टम मुझे क्या किसमें ट्रांसफॉर्म भी करके देखता है क्या, चलो देख लेते हैं। हमारे वहां पे इवोल्यूशन को शुरू कर देते हैं, जिसका हम देखते हैं वहां प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारे की। सच में मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी पावर बढ़ रही है, मेरी स्वॉर्ड वो भी पहले से ज्यादा बदल रही है, उसका भी रैंक अपर हो रहा है, स्कोर का भी अच्छा सा फील हो रहा है। हाँ और हम देखते हैं हमारे की इवोल्यूशन उधर सक्सेसफुली। क्या बात, कभी सोचा नहीं था कि एक सिंगल इवोल्यूशन में जितना सब कुछ मिलेगा। वाह 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 वाह। हमारे को एक स्किल भी मिलती है, एक स्किल स्वॉर्डमैनशिप स्वीपिंग, जिससे हमारे की स्वॉर्डमैनशिप की स्पीड 20% बढ़ जाएगी। वो कहता है 20% स्किल स्पीड बढ़ जाएगी और अटैक स्पीड भी। क्या बात है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। लेट्स चेक कि क्या सा इफेक्ट होता है। क्या बात है, सच में बढ़िया है। ये मेरी कॉम्बैट पावर के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा। मेरे लेवल का बंदा अब मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसा समनिंग क्रीचर कि अगर यदि प्लेयर्स को इस बारे में पता चला कि मेरे पास मेरी खुद की कॉन्शियसनेस है, तो पता नहीं कि मैं एक हड़गमी हो जाएगी। पक्का सभी लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, सब लोग मुझे मारना चाहेंगे और फिर पकड़ के मुझसे सवाल जवाब पूछना चाहेंगे। मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना है कि जिससे मैं किसी के हाथों में नहीं आऊँ। यहाँ के टॉप प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि गिल्ड मेंबर्स है बहुत ज्यादा, एक सोलो प्लेयर कभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता जब तक कि वो किसी गिल्ड में ना चला जाए। मुझे भी लगता है किसी न किसी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा, पर लेकिन मुझे उसके लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स को भी कमाना होगा। यदि अगर इसी तरीके से वुल्फ को मारता रहूं तो जब कभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। मुझे मैप में देख के और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन जो मेरा यूजर है जिसने मुझे समन किया है, उसके साथ ही मुझे रहना होगा। उसे मैं कैसे समझा, उसे अपने साथ लेके जाना होगा। खैर सबसे पहले इधर उधर देखता हूँ ये लड़की क्या कर रही है। मुझे इतना सारा ड्रॉप आइटम, वाह वाह वाह, इससे तो मेरा महीने भर का खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मुझे याद आया, यदि अगर मैं ग्रेट वेस्टलैंड के अंदर जाके किसी भी दुकान के अंदर ये सारी चीजें एक्सचेंज कराऊं असली करेंसी के अंदर, तो मेरे तो भाई चांदी ही चांदी 3-4 महीने का मेरा रेंट बड़े आराम से निकल जाएगा। मैं बहुत हाई एक्सपेंसिव में जीऊंगी। क्या बात है, ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए पैसे कमाने की। तभी मामीटर वहां आता है। वो देखो लिटिल स्केलेटन, तुमने तो मुझे डरा दिया, पर तुम दुखने से अभी थोड़ा और अलग लिख रहे हो यार। मेरे की सच में लगता है ये एक न्यूबी प्लेयर है। वाह, तुम्हारा तो स्वॉर्ड भी बदल गई, तुमने तो अपग्रेड कर लिया। तुम तो बड़े आसानी से मॉन्स्टर से लड़ रहे हो, तुम्हारा कलर भी चेंज हो गया। वाह मेरे प्यारे स्केलेटन, तुम कितने कमाल के हो। सच में मैं बहुत अलग, क्योंकि मैंने तुम्हें
चुना, हमें वुल्स के अगली वेव का इंतजार करना होगा, तो वो इंतजार करेंगे तब हम और ज्यादा आराम करेंगे। हमारे की क्या यार, सबसे पहले से कम्युनिकेशन करता हूँ। ये देखो ये वो देख क्या नहीं जरूरत नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि दूसरी जगह चलते हैं मॉन्टस को हट करने के लिए? ये अपने एक्सप्रेशन से मुझे बता रहा है। परफेक्ट। मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहती, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे, मेरे लिए बहुत ज्यादा पैसे ही पैसे हैं, प्लीज मेरी बात समझो। वो ये लड़की पागल है, सच में एक नंबर की पागल है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। खैर कोई ना, अब मेरे पास और कुछ आ रहा नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ जल्दी रिस्पॉन होने वाले हैं, बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे जल्दी आ सकते हैं, इसलिए तो एक जगह पे रुक के रहना ये खतरे से खाली नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ये तो इस वक्त बस न्यू भी प्लेयर है, इससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी धीरे धीरे प्लेयर्स मॉन्स्टर को मारेंगे, फिर प्लेयर को मारेगा लूट के लिए, क्योंकि बाद में दुनिया भी धीरे असली दुनिया के जैसे बन जाएगी। यदि अगर ये लड़की किसी द्वारा मारी गई तो फिर तो मेरा भी काम खल्ला, तो बस मेरे पास चॉइस नहीं है। ये लो, और हम देते हैं उसे उठा लेता है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। वो कहती है कि यार मैं क्या करूँ, वो कहती है लिटिल छोड़ो यार, छोड़ दो इसके लिए, छोड़ दे, मुझे नीचे बता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा मेरे को छोड़ के जा रहा है। वो रिबॉर्न होने के बाद अब मैं क्या ही करूं, मेरे पास और कोई अचीवमेंट वगैरह तो नहीं है। मुझे नॉलेज पानी है, मुझे इस गेम के पास ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में एक गेमर हूं। तो सबसे पहले मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसे मारे, इसलिए मुझे सबसे पहले एक हिडन बॉस को मारना है। और मैं जानता हूँ हिडन बॉस कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा वहीं जहाँ पे मैंने पहली बार शुरुआत की थी। हम देखते हैं एक जगह पे जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर मारा गया। वो जगह वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि वहां पे बगल में एक हिडन डंजन है, और वो जगह वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस है। किसके लिए? द क्रिम्सन बियर्स के लिए। हम देखते हैं बियर माउंटेन पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कहता है हमारा कैप्टन तो यहाँ पे मारा गया, अरे भागो यार। वो कहता मेरे लिए रुक जा साला, मेरे को पीछे में छोड़ के जा। हम देखते हैं वहां पे बियर को, वो कहता नहीं मैं इस बालू क्या तो नहीं मरूंगा, मेरे पास बहुत सारा लूट है। नहीं 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 मैं जानता था भाई, मैं जानता था तू आएगा, मैं जानता था भाई। ये क्या, नहीं ये कैसे? हार्मामीटर वहां पे वो लड़की आती है, उधर नहीं, ये देखिए वो लड़की कहती है कि नहीं इस बंदे को क्या भाई ये चिल्ला क्यों रहा है। हम देखते हैं वो प्लेयर वहीं पे शौक के मारे मर जाता है। हार्मामीटर है क्या, बस डर के मारे मर गया। हट पे यार, मैन आर नॉट ब्रेव। तभी हम देखते हैं बियर उसके ऊपर अटैक करता है। ये बियर 7वें लेवल का होता है। वो गिरी मेरे तुम्हें कहा था ना, ये बहुत खतरनाक जगह है। ये हम लोग तो यहाँ पे लेवल 5 का बंदा आने से पहले भी 100 बार सोचता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ से निकलना होगा, अदरवाइज यहाँ पे हम मारे जाएंगे। हार्मामीटर है, लगता है यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे सारे के सारे यहाँ से चले गए। चले ये मेरे लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई नहीं, और उन लोगों ने तो मेरे लिए काम आसान कर दिया। मुझे लगा मुझे यहाँ पे भालुओं को ढूंढना होगा, पर यहाँ पे तो बहुत सारे भालू ऑलरेडी हैं, मैं एडवांटेज में हूँ। यार कोई ना, इससे पहले कि जो वापस रिस्पॉन हो और हिडन बॉस यहाँ सामने है, मुझे इन सबको मारना होगा। वो उस बच्ची को नीचे उतारता है कि यहाँ बैठो। वो कहती यही तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे अगेंस्ट में जा रहे हो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। हे बाप रे, बालुओं से गिरे गए हैं हम, ग्रेट। चलो ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए। वो कहती है इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, मैं मरना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं एक भालू उसके ऊपर अटैक करता है, पर हार्मामीटर आ गया होता है कि नाउ माय टर्न। वो कहती है स्कैली ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। वो कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इस वक्त मुझे अपनी पड़ी है। और वो अटैक करने बढ़ जाता है। वो कहता है मुझे उस औरत की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक प्लेयर है, इसलिए तो वो कैसे तैसे अपने आप को संभाल लेगी। फिलहाल तो मुझे बस मॉन्स्टर की चिंता करनी है। हम देखते हैं भालू उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है। वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दिमाग है, मुझे इनको कैसे हराना है। वो ऊपर चढ़ता है। वो कहता है मेरी करंट हेल्थ लगता है कि मैं इनसे बड़े आराम से बच जाऊंगा, क्योंकि इनका कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं आएगा, और ऊपर से मेरे पास स्किल भी है, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखिए लड़की कहती कि वाह सो अमेजिंग, भालू जैसे क्रीचर से भी लड़ रहा है, ये छोटा सा, बाप रे कभी सोचा नहीं था। हम देखते हैं वहां पे एक भालू दूसरे भालू को जान से मार देते कि हट ये मेरा रास्ता है। हम देखते हैं हार्मामीटर उस एक भालू के ऊपर चढ़ता है, तभी दूसरे वाला भालू उसको काटने के लिए बढ़ता है। होता है कि इस तरह एक दूसरे के सारे ही मरवा दूंगा, और जब इनकी हेल्थ कम रहेगी तब मैं इनको मार दूंगा। ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि ऐसा तो हरा नहीं सकता। और इन भालू की सबसे बड़ी वीकनेस है इनका पंजा और इनका गला। और हम देते हैं वो उसके गले की और एक के उसके पंजे पे अटैक करता है। हम आए थे कि क्योंकि मेरे पास स्वॉर्ड स्किल का नॉलेज है कि मुझे कैसे हराना है इनको। और हम देते हैं वहां पे 2-3 को वो मार भी देता है। वो होता है क्या बात है, इनको हराना तो बहुत आसान है। ऊपर से मेरे पास बहुत सारे पॉइंट भी मैं इस तरह से गेन कर लूंगा। इनसे डील करना इतना आसान भी नहीं है, पर लेकिन इनके पास दिमाग नहीं है, तो इनको इन्हीं से बिड़वा के ये मेरे लिए अच्छा आइडिया है। इन बालों को स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक टाइटल भी दिया था, द न्यूबी किलर। और इनकी खास बात ये होती है कि इनके सर के ऊपर जो क्रिम्सन मतलब की क्रिस्टल लगा होता है, जिससे ये एक्टिवेटिंग कर सकते हैं, जिससे ये एक्टिवेट करने के बाद अपनी स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे ये एक अटैक कर सके। जहां तक पता है वो एक थंडर अटैक होगा। चलो आ जाओ। और हम देखते हैं वो एक जोरदार बिजली उसके ऊपर गिरती है। वो कहता है और ये इसी बिजली से बहुत सारे प्लेयर्स को इसने मारा था। स्केली नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। अभी हम देते हैं जैसे वो दोनों सामने तरफ देते हैं, हम आमेट है जिसे एक आंच तक नहीं आई हुई थी, वो एकदम सीधा सा खड़ा होता है कि बस इतना ही दम है तुम्हें। हम तो कि मैं तो अंधे हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। नाउ माय टर्न। और उसके बाद एक जोरदार अटैक करता है, उसके क्रिस्टल को तोड़ देता है कि मुझे पता है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी ये क्रिस्टल है, इसे तोड़ दिया तो सब खत्म, बस उसके बाद कुछ नहीं होगा, ना डैमेज ना कुछ और। ये देखिए लड़की कहती कि सो स्ट्रॉन्ग। हम आए थे कि वहां पे उसे मार देता है
कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ की पूरी मेमोरीज याद है। रिकार्नेट हुआ हूँ, रिबोर्न नहीं। और अब ये फिलहाल मेरे रेंज में है, मैं इनको हरा सकता हूँ विदाउट एनी डैमेज के। अगर मैं इनको हराऊंगा तो मेरे लिए वो भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 30 एक्सपीरियंस मिलेंगे क्योंकि उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। नाउ द टाइम इज लेवल अप, क्योंकि बॉस से फाइट करने से पहले लेवल अप जरूरी है। माइंड का लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 4 पे चल जाता है। ये देखिए लड़की कितनी लेवल अप। ओ माय लिटिल स्केली, तुम कितनी कमाल की हो, बड़े स्मूथली तुम तो लेवल अप कर रहे हो। हाँ मैं कि मुझे तो ये करना होगा कि इस लड़की के लिए। और हम देते हैं वो उसे मारना शुरू करता है। वो कहता है क्योंकि मैं भी पहले एक प्लेयर हुआ करता था, मैं इस दुनिया का लेजेंडरी गेमर, जिसे कोई नहीं हरा सकता था। वो यानी कि द फेमस जियांग चेंग आज यहाँ पे एक ज़ोंबी एक स्केलेटन के अंदर रिकार्नेट हुआ हूँ। वो थी इम्पॉसिबल। ओ माय लिटिल, तुम कितने कमाल के हो। ये कितना कमाल का है, लगता है इसे मिस्टर द नंबर 1 गेमर मिस्टर जियांग चेंग ने इसे बनाया है। वो कितने ज्यादा हैंडसम है। ओ ये ज्यादा एक्साइटमेंट का टाइम नहीं है, ये मिली कमाल का चेकपॉइंट है। ये सब में बहुत अच्छी चीजें मिल रही हो, कितना सारा गोल्ड कोइन वगैरह ये सब कुछ मैं लूट सकती हूँ। इसके मुंह में इसके दांत बड़े 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 हैं। अच्छा है मैंने इतने पावरफुल क्रीचर को समन किया है, वो मेरे पास इतनी औकात होनी चाहिए थी। जाओ मेरे प्यारे लिटिल स्केली, जाओ जाओ। मतलब कि मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो अच्छा है, इवोल्यूशन पॉइंट के लिए मेरे पास बहुत सारा आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं सिस्टम कहता है होस्ट क्या इवोल्यूशन करना चाहेंगे। हम कहते हैं कि क्या इवोल्यूशन होता है, एक पाथ हम आपको देते हैं, एक चीज अनलॉक हुई है इवोल्यूशन पाथ। वो कहता है इवोल्यूशन पाथ ही कैसा है। सिस्टम कहता है होस्ट आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो हम आपने आपके लिए हिडन फीचर द इवोल्यूशन पाथ आपके लिए ओपन कर दिया है। वो कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था, वाह इवोल्यूशन पाथ ये किस वाला इवोल्यूशन है। ये इवोल्यूशन तो थोड़ा ज्यादा मांग रहा है 2000 पर, लेकिन ये इवोल्यूशन भी बड़ा कमाल का लगता है। रेगुलर इवोल्यूशन से ज्यादा लगता है ये टाइम आ गया मेरे अब एक तारा और चांद बनने का। ये मेरे लिए बढ़िया है। चलो आ जाओ। मेरा प्लान था हिडन बॉस को मार के यहाँ पे एनहेंसमेंट पॉइंट लेने का, पर लेकिन अभी मुझे ये सही है। ठीक है तो चलो आ जाओ, मुझे देखना है कि क्या इवोल्यूशन होता है। आ जाओ। ये देखिए हम देते हैं सब डर जाते हैं। हम देते हैं एक भालू को जिसकी हालत खराब होती है और मामीटर उसे भी मार देता है। वो कहता ना ये लास्ट था। ये लास्ट बियर था। चलो देखता हूँ कितने पॉइंट और चाहिए। मेरा लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है, पर लेकिन इवोल्यूशन पॉइंट भी बहुत बड़े हैं। ओ नो 20 पॉइंट और चाहिए, कहाँ से लाऊं। हाँ और अभी रिस्पॉन होने में इनको 1 घंटा 20 मिनट और लगेंगे। नहीं यार कम ऑन, ये सब तो छोटे मोटे बियर है, जल्दी रिस्पॉन हो जाने चाहिए थे। हाँ इतना ज्यादा भी कलेक्ट नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, थोड़ा बहुत लूट ही लेता हूँ। वैसे भी जल्दी मतलब कि रिकार्नेट हो जाएंगे। तभी हम लेते हैं सिस्टम कहता है हिडन बॉस यहाँ आ चुका है। हाँ देखिए हिडन बॉस, ओह माय गॉड ये तो बड़ी जल्दी आया, इंटरेस्टिंग। चलो देख लेते हैं पहला बॉस का पहला लुक। क्योंकि यहाँ के हिडन बॉस को लाने का जो कंडीशन होता है वो बहुत मुश्किल से मीट करनी पड़ती है। क्योंकि कंडीशन ये होती है कि जो प्लेयर जिसका लेवल 10 हो वो यहाँ पे अगर आते ही यहाँ पे जितने भी बियर्स हैं उन सबको मार दे, तब यहाँ पे अंदर यहाँ पे वो बॉस यहाँ अपीयर होगा। क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत डिफिकल्ट है इसे ढूंढ पाना। ये सच में बॉस के लिए सूट करता है। चलो आ जाओ, हम देते हैं वहां पे बॉस का पहला लुक आता है। वो कहता तो ये है द रूलर ऑफ दिस माउंटेन, बाप रे, द हिडन बियर बॉस, बियर लॉर्ड, जिसका लेवल 15 है। ऐसा तो जितना भी बॉस है वो सब बहुत अच्छे हैं, अगर यदि हम उनके अगर रेंज में नहीं है तो उनसे दूर दूर रह के ही काम सरे, तो ये मेरे लिए बढ़िया है। पर लेकिन क्या मैं इस पे सीधा टारगेट के लिए अटैक करूं? नहीं यार, मैं भी ऐसे एक प्लेयर के रूप में कंसिडर किया जाऊंगा। मैं अगर इसकी रेंज में आया तो मैं तो गया। वैसे भी मैं क्लियरली प्लेयर की तरह हूँ, ये बहुत ओवर पावर्ड है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। ऐसा क्या करूं जिससे इस बॉस को भी हरा सकूं विदाउट एनी डैमेज के। याद करने तो मैंने क्या किया था याद नहीं यार। अभी फिलहाल मुझे कहीं और जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए वो लड़की क्या करी है, क्या वो सेफ है या नहीं। वो आ जाता है, वो कहता है कि अभी भी कूल डाउन में टाइम बहुत लगेगा इनको रिस्पॉन होने में। पर लेकिन ये अजीब सी भावना, ये कैसी फीलिंग है वहां से आ रही है। एक मिनट, ये तो यूजर की तरफ से आती है, होस्ट की तरफ से लगता है। वो मेरे बीच में जो कांटेक्ट है उस लड़की के बीच में वो बना हुआ है। जब से दीबो ना हूँ यहाँ पे एक स्केलेटन के रूप में ही हूँ। देख वही है जो कि मुझे समझ रही है। क्या चलो देख लेते हैं सबसे पहले। और जबकि बात करूँ उसके मेरे बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, पर भी मुझे उसके प्रति फीलिंग मुझे मिल रही है। और वो लड़की देखने से बहुत बड़ी इडियट भी लगती है। वो हो रही, चलो देख लेते हैं क्या है। एक मिनट, ये कौन है? हम देखिए वहां पे प्लेयर्स आते हैं। वो लोग कहते हैं ब्रदर देखो यहाँ पे तो बहुत सारे बियर्ड्स को किसने ऑलरेडी मार दिया है। किसने यार? क्या है? लगता है कोई भी है। देखो जरा यहाँ पे एकदम आराम से देखो, खून बड़ा ताजा है, ऐसा लगता है इनको अभी भी मारा गया है। वो कमीना जो भी होगा मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा। उसने समझा क्या आखिरकार हमारे टाइगर हंटिंग गिल्ड को। वो सब हम क्या करें, कहीं ये फिस्ट सेक्टर के लोगों तो काम नहीं है, क्योंकि हमारा कैप्टन ऑलरेडी उनसे लड़ रहा है। मैंने सुना है कुछ समय पहले उनका हमारा जो वाइस कैप्टन जो है वो उनसे भिड़ने के लिए गया था और बड़ी बुरी तरीके से पिट के आया है। उन्होंने हमें कहा था कि अच्छे से मतलब कि काम पे ध्यान देना। वो कहता साले आखिरकार तू कहना क्या चाहता है हमारे वाइस लेडी के बारे में? तू कहना क्या चाहता है हमारी गिल्ड कमजोर है? वो तो नहीं वाइस, वो तो जाओ जाके उसके मीनी को ढूंढो, पक्का यही कहीं होगा। उस तरफ देखो, हाँ तुम उस तरफ देखो। यार ब्रदर ने आके कहा ये कैसा काम कर दिया। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जिंदा भी होगा क्या। चलो देख लेते हैं। पर लेकिन यार चीजें बड़े कमाल की है, इनको बेच दिया तो मैं बड़ा आराम से अमीर बन जाऊंगा। एक मिनट, ये कौन है? हम देखते वो कहती क्या बात है, ये बड़ा कमाल
कमाल की चीज है ये भी। वो कहती है, हे लड़की तुम यहाँ कैसे आई? वो कहती है, एक प्लेयर। वो कहती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लगता है हमारे गिल्ड की एक टेररिस्ट हो। वो कहती है, ये क्या हो रहा है? वो कहता है, बॉस एक सस्पेक्ट मिला है। वो कहते ओ हाय, एक्चुअली मैं यहाँ अपने समनिंग क्रीचर को देख रही थी, मैं भटक गई हूँ, प्लीज क्या मेरी मदद कर सकते हो? वो तो एक समनिंग क्रीचर जो कि भाग गया, ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैंने सुना है। बच्ची ये नाटक करना बंद कर दो, तुम अदर गिल्ड से हो क्यों, है ना? लगता है किसी छोटी मोटी गिल्ड से। वो तो छोटी मोटी गिल्ड, अरे नहीं मैं तो किसी गिल्ड से बिलोंग नहीं करती, मैं तो अपने क्रीचर के साथ आई हूँ। वो कहता है शेडो इसे दिखाओ क्या क्या टोस्टर किसे कहते हैं। वो कहते क्यों नहीं, चलो इससे थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं। वो कहती तुम क्या करने वाले हो? मुझसे दूर हो, मैं भी एक प्लेयर हूँ। वो कहते लड़की तुम बहुत प्रीटी हो, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुंदर लड़कियों से बात करना। देख सकती हूँ, मैं देख सकता हूँ तुम लेवल 9 की एक मैग हो, वो भी एक अनडेथ मैग। चलो अपने स्केलेटन्स को समन करो, आओ मुझ पर अटैक करो। तुम कुछ नहीं कर सकती, आ जाओ। और देख के मैं बता सकता हूँ इन भालुओं को जिसने भी मारा है उसके पास तलवार है, क्योंकि इनके पास तलवार की निशान है। और तुम तो एक मेघ हो, तुम तो तलवार इस्तेमाल करती नहीं। हम जीते हैं, उसका ऊपर सिस्टम लिख के आता है कि ये प्लेयर सोलो प्लेयर है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टीम के बाउंटी नहीं है। वो कहता है एक सोलो प्लेयर, हाँ बॉस लगता है इसके पीछे कोई और ही है, क्योंकि इसने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है। ये किसी ट्रेजर गिल्ड से बिलोंग करती है, तो अब हम क्या करें? तो करना क्या है, ये तेरी है, रख जैसा करना है वैसा कर। चलो हम लोग बाकी लोग सर्च करते हैं। वो कहता भाई थोड़ा मेरे लिए बचा के रखना। वो कहता है लिटिल गर्ल तुम मेरी हो। वो कहती ये बड़ा तेज है, डोंट मूव, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैं बताया इस गेम की खास बात मुझे क्या लगती है, ये गेम रियलिस्टिक से है, यदि तुम्हें छूंगा तो असली जैसी फीलिंग आएगी। वो कहती स्केली कहाँ हो तुम? हमारा बेटा तभी उसके पीछे आता है। ये देखो कि है कौन, तभी चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग कहते क्या हुआ? हाँ भाई, हम देखते हैं मामेगन ने उसका एक हाथ काट दिया होता है। हम देखते हैं वो कहते स्केली तुम फाइनली आए गए। ये देखते क्या एक स्केलेटन सोल्जर ने, ये कैसे? वो कहते मेरा हाथ। हम मामेगन उसे उठा के वहां से लेके जाने लगता है। वो कहते एक मिनट, ये स्केलेटन लगता है ये वही है जिसके बारे में ये बात कर रही थी। वो डैम इट, एक स्केलेटन लगता है यही है जिसने सारे बियर्स को मारा है, जिसके बारे में वो औरत कह रही थी। वो कहते भाई हम अपने दोस्त का क्या करें? वो कहते उसका पीछा करो, पकड़ो उस लड़की को। हम देखते हैं वो कहती है लिटिल स्केली तुम फाइनली वापस आई गए, मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। हम देखते हैं एक बंदा उसके पीछे होता है। वो लिटिल स्केली वो आ रही है, तुम मुझे नीचे उतार दो, तुम जाओ, मैं इनको देख लूंगी। हमारे देखिए इस लड़की ने मुझे कम समझाएगा, लगता है इसे कुछ करना पड़ेगा। हम देखते हैं उसका लुक देख के वो कहती कि ओह माय गॉड हाउ मच हैंडसम दिया लिटिल स्केली, तुम कितने कमाल के हो। बेटा उसे सच में झाड़ी में फेंक देता है। वो ऐसे कौन फेंकता है? पर हम देते हैं सारे प्लेयर्स हमारे मेकड़े के पीछे होते हैं। ओह अच्छा, तो वो सच में मेरी मदद कर रहा था। हम लेकिन ना अब ठीक है, अब मुझे एक्शन लेने की बारी आ गई। ये सच में वही टीम है जिससे मुझे मारना है। इन्होंने मेरे मास्टर को हट किया तो ठीक है, नाउ द किलिंग आर स्टार्ट। चलो अच्छा कि मैंने इस वक्त सबसे मेन जो उनका आर्चर था ना, मैंने उसके ऊपर ही सरप्राइज अटैक किया, जिसके मेरा एक मिशन तो पूरा हो गया। और बाकी ये सब मेंटली दिखने से बहुत पागल लगते हैं। फिलहाल तो अभी तक मुझे अपने प्लान पे काम करना चाहिए। हम देखते हैं हमारा बेटा वहां रुक जाता है। वो कहता है कि वो औरत कहाँ गई? वो कहता लगता है उस औरत यहीं कहीं छुपी होगी। ये उस औरत की चाल है, समझे? उसने इस क्रीचर को यहाँ समन किया है। चलो इसे यहाँ हरा देते हैं। वो तो मुझे नहीं पता कि वो औरत कहाँ है, पर लेकिन वो जंगल के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होगी और उसने पक्का ये सब लेवल अप के लिए किया होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं की ना मेरी बारी आ चुकी है, चलो आ जाओ। थर्ड ब्रदर एक काम कर, इधर उधर चेक कर, वो पक्का औरत यहीं कहीं होगी, समझा? वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस क्रीचर को मारूंगा, बाद में उस लड़की को ढूंढूंगा। हम देते हैं वो कहता चल आ जा। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर मामीटर बड़े आराम से उसके अटैक को वहीं ब्लॉक कर देता है कि ये छोटे मोटे टूल मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे। हम देते हैं ये देखिए कि क्या ये बड़े आराम से अटैक से कैसे बच रहा है। तुम सभी लोग भी मिलकर अटैक करो। हम देते हैं बाकी सब मिलकर साले उसके ऊपर अटैक करते कि ये साले, हमारे बड़े आराम से बच जाता है। ये देखिए कि क्या इतनी हाई स्पीड। तभी हम देते हैं एक अटैक जाके सीधा हिडन बॉस को जाके लगता है। ये देखिए उनके सबके ऊपर मिशन आ जाता है। वो लोग कहते क्या हिडन बॉस यहाँ पे कैसे? हम देते हैं भालू वाला हिडन बॉस वहां जोर से छलांग मारता है। वो भाई हिडन बॉस जिसके बारे में हमारे वाइस लेडी कह रहे थे, जिसे ढूंढ रहे थे, वो कहते हैं हिडन बॉस यहाँ पे कैसे? वो उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उनके आर्चर को वहीं मार देता है। यहाँ पे अचानक से एक हिडन बॉस कैसे? क्या ये उस औरत की चाल थी? ये नहीं हो सकता। हिडन बॉस, हम देते हैं हिडन बॉस बहुत पावरफुल होता है, वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है। वो तो भागो यहाँ से। हम देते हैं वो अपनी ग्रेविटी फ्लोटिंग का इस्तेमाल करता है। वो तो ग्रेविटी ये तो इसकी स्किल में से एक है। हम देते हैं उनकी अपनी ग्रेविटी से फंसा देता है। हमारे जहां तक मुझे याद है ये बियर बॉस इसके पास मतलब की फील्ड की पावर है, क्योंकि इस पूरे माउंटेन को मतलब की कंट्रोल कर सकता है। इससे डील करना तभी तो इतना मुश्किल है, लेकिन इसकी जो स्किल है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चुकती। चलो देखते हैं कि ये लोग कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं। वो तो डैम इट, उस औरत ने तो हमारे साथ खेल कर लिया। उस औरत ने तो यहाँ पे बॉस की प्रेजेंस को भी हिडन करके रखा था, मैं इनको महसूस नहीं कर पाया। उसका समनिंग क्रीचर वहां पे खड़ा है, तब तो और भी पक्का मैं यहीं की देख रही हूँ। मैं क्या करूँ? ग्रेविटी डिसअपीयर, भागो यहाँ से भागो। जैसे ही उस औरत को मैं ढूंढ लूंगा, उसे जान से मार दूंगा। ये क्या? वो कहाँ गया? वो
वो स्केलेटन सोल्जर वो कहाँ गया। तभी हम देखते हैं एक जोरदार अटैक उन दोनों के ऊपर आता है, उन दोनों की खोपड़ियां उड़ा देता है और वो होता है मार्मिंगटर। वो एकदम ना चलो मैंने इन दोनों को गेम खत्म कर दिया। और ये बात करूँ, ये लोग मेरी मास्टर के बारे में बात करते हैं, इनकी औकात नहीं है क्योंकि सबसे पहले मुझसे डील कर लो फिर उससे डील करना, तुम्हारी बेकार गिल्ड एकदम बेकार है। और हम देखते हैं फिर हिडन बॉस को जो कि मार्मिंगटर के पीछे होता है, वो कहता है हिडन बॉस आपके ऊपर अटैक करा है और आपको मतलब कि 20 एवोल्यूशन पॉइंट भी मिलते हैं। मार्मिंगटर को मिलने की बहुत सारा पॉइंट मिल जाता है। वो कहता है क्या आप एवोल्यूशन करना चाहेंगे। मार्मिंगटर है ऑब्वियसली एवोल्यूशन स्टार्ट करो। हम देखते हैं जैसे ही बियर मार्मिंगटर पर अटैक करता है तभी वहां पे बिजली गिरती है। हम देखते हैं मार्मिंगटर बियर को रोक लेता है और उसका एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं मार्मिंगटर का एवोल्यूशन एकदम गजबी लेवल पे होता है और मार्मिंगटर को एक पावर अटैक आर्मर भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है और मार्मिंगटर ऑलमोस्ट उस बियर को जख्मी कर देता है। तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ सच में। ये हिडन बॉस जिसे चोट पहुंचाना भी मुश्किल हुआ करता था, सच में मैंने इसे चोट पहुंचा दी, क्या बात है, कम ऑन लेट मी शो यू। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो पर फिर भी ये तेज है, एवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ है पर लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ साथ कुछ नई चीजें भी है और हम देते हैं वो अपने बॉन एलर्ट्स को उसके ऊपर फायर करता है और हम देते हैं वो जाके सीधे उसकी आंखों में लगता है। वो कहते क्या बात है, लेकिन तभी हम देते हैं माउंटेन अपने ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है अच्छा ग्रेविटी अटैक, ओहो जैसे ये ग्रेविटी रुकेगी ये तुम्हें एकदम बड़ी बुरी तरीके से मारेगा क्योंकि उस समय तुम अनकोशिश हो गए पर लेकिन भाग्य से मेरे पास ये है नाउ। और हम देते हैं वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम देते हैं वो कहता है फिर से अटैक करता हूँ और हम देते हैं वो फिर से बहुत सारे नीडल्स उसके ऊपर आंखों पर अटैक करने लगता है। वो कहता है इसकी की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देन माय टर्न शो हु आई एम। हम देते हैं उसके ऊपर एक जोरदार अटैक और उसके नीचे से निकल जाता है। तभी हम देते हैं वो वापस हमारे मार्मिंगटर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है पर मार्मिंगटर बच जाता है। वो कहता है इसकी ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है पर लेकिन इसका डिस्टेंस अभी भी मैंने रोक दिया है, ये डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, इसे पता नहीं इसके कहाँ अटैक करना है। तो नाउ माय टर्न और हम देते हैं उसके ऊपर एक जोरदार पावरफुल अटैक करने बढ़ जाता है कि ये ले मेरी बारी। और हम देते हैं मार्मिंगटर वापस अपने बोन नीडल्स का इस्तेमाल करता है, वो वापस अटैक पे अटैक करता है और हम देते हैं उसे ऑलमोस्ट अंधा कर देता है। वो कहता है चलो ग्रेविटी खत्म, यानी कि अब मेरी बारी। ये यहाँ का भी का फाइनल बॉस है पर लेकिन इस पर इसकी स्टेज खाली है और ऊपर से अब मैं अपनी मतलब कि बोन नीडल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तब एक आवाज आती कि प्लेयर मैं बड़े लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो तो क्या ये कौन है। हम बेटे बियर की तरफ देखता है, हम देते बियर उसे देख रहा होता है, ये देखिए होते क्या ये भालू बोल रहा है, पर ऐसा कैसे, क्या गेम की सेटिंग में ऐसा कब से आ गया, ये प्लेयर कब से बन गया, हुआ क्या कैसे। वो कहता है कि मैं तुम्हें इकलौता एक लास्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ मेरे इस बियर माउंटेन का। तो क्या वो तो ये क्रिस्टल। और हम देखते हैं वो कहते हैं इस क्रिस्टल के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है जिससे तुम्हारे आगे से चल के काम आएगा, ये लो। और एक जोरदार बिजली गिरने वाली है। हाँ माने थे कि ये हो क्या रहा है, क्या ये सिस्टम गाइडलाइंस है, पर ये कैसे, क्या ये स्किल होने वाली है। वो कहता है जरा समझ लो। तो गॉड आखिरकार ये कैसे, ये गेम अचानक से इतना ज्यादा कैसे, क्या ये मेरे कारण हुआ या ये गेम सच में ऐसा बन गया। और हम देते हैं मार्मिंगटर को एक नई स्किल मिलती है लाइटनिंग और हम देते हैं हमारी जोरदार बिजली गिरती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी लड़की को, अपनी होस्ट को, वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे जल्द उसके पास जाना होगा क्योंकि इस वक्त वो वापस नहीं आया। लिटिल स्केली तुम कहाँ हो, मुझे उसे बचाना होगा, ये पढ़ लेगी क्योंकि मैं इस वक्त यूजलेस हूँ। तभी हम देते हैं उसे भालू दिखता है हवा में उछलता हुआ। वो कहते ये क्या, एक नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन आपने हिडन बॉस को मार दिया, लेवल 10 पे अपग्रेड होते हैं आप। फिर सीन आता है टाइगर हंटिंग गिल्ड के हेडक्वार्टर का जहाँ पे हम देखते हैं वो बॉस चैंग प्लीज प्लीज लिसन टू मी। तुम्हारी बात सुनो क्या सुनो, तुम सब बेकार लोग बियर माउंटेन के अंदर तुम लोग वहां पे एक न्यूबी से हार गए, हिडन बॉस के उसके चंगुल में आ गए, यकीन नहीं होता। तुम लोग तो सबसे बड़ी अनसक्सेस हो मेरी। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मैंने कितना पैसा खोया है। वो इधर बॉस मेरी बात तो सुनिए, हम आपसे वादा करते हैं हम उस बंदे को पकड़ के लाएंगे और उसको आपको सामने मारेंगे। वो लड़की की इतनी औकात नहीं है, पक्का किसने कुछ नहीं और ने उसकी मदद की, प्लीज लिसन टू मी। वो कहता तुम्हारी बात सुनो, तुम सब बेकार हो। वो 3 वर्सेस 1 हट बे, हमारा पूरा ग्रुप एक एंटायर लूजर है, तुम्हें पता है ना। उधर नहीं बॉस, नहीं। वो कहता है नहीं क्या, तुम लोगों को अपने पास रख के मैं करूंगा ही क्या। और हम देते हैं वो उन लोगों को जान से मार देता है। वो कहता है 3 लोग एक बंदे को नहीं मार पाए और ये चाहता है कि मैं इनको इस हिडन बॉस को भी मारने दूं। बेकार लोग है यार, पर थैंक गॉड ये सब कुछ वैली टेरिटरी में नहीं हुआ, अदरवाइज जो मेरा प्लान है वो बेकार चला जाता। मैं चाहता हूँ कि ये वापस इस प्रकार कोई इशू ना करे। स्नाइपर को तैयार करो। सर टेंशन मत लीजिए, वैली ऑफ टेरिटरी का कोई भी इशू नहीं होगा, ये मेरा वादा है। वो कहता है आई होप इन द केस ऐसा ना हो। वैसे भी बियर टेरिटरी हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वैसे भी वहां पे वो न्यूबी मरे जिए मुझे कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन सब हमारे हाथों मरने चाहिए। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है वैली ऑफ टेरिटरी। अपनी रिइंफोर्समेंट को वहीं पे बेस करो, याद रखना वो हमारे हाथ ही लगना चाहिए, मेरा प्लान नहीं जाना चाहिए। वो कहते डोंट वरी सर,
एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ योर। हम देते हैं बियर माउंटेन पे जहाँ पे उन्होंने सारे बियर्स को मार दिया था। हम देते हैं कोई कहते हैं कि तुम लोग इतने लेजी क्या बने हो, जल्दी जल्दी बाप के सबको जल्दी से काम करो, आखिरकार तुम इतने बेकार, तुम लोगों को छोटों को अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। और अपने सीनियर स्केलेटन को देखो, उसने बॉस मॉन्स्टर को भी मार दिया पर फिर भी वो अब तक शांत बैठा है। दूसरी तरफ हम देते हैं उसे एक नया मतलब कि सूट, नया कपड़े मिल चुके होते हैं। वो कहते ये नए कपड़े इतने शानदार लग रहे हैं, मेरा कपड़ा इसमें कितना अच्छा लग रहा है, वाह मैं कितनी कमाल के लग रही हूँ ना। ये देखिए हाँ मैं कि सच में जीबी रोड की छिनाल लग रही है ये। वाह मेरा लेवल भी अप हो गया, देखो जरा हमने कितना ज्यादा पैसा भी कमा लिया और उससे भी ज्यादा यहाँ तक कि मेरे पास स्पेसिफिकेशन भी आ गया। जल्दी से सिटी जाता है, वहां पे स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कार्ड हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ये हमारे मैटर करता है क्योंकि अब हम रिच बन चुके हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे वो लोग लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, इतने लेजी क्यों बने हो यार, कम से कम कुछ तो करो, तुम तो मेरे मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दोगे। हाँ माना थे कि सच में मैजिकल इक्विपमेंट कॉस्ट इन सब के टोटल करके $10,000 होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है। प्लस इसके फैशन में भी तो खर्च हुआ है। काश मैं इस वुमेन को यहाँ से भगा सकता, पर लेकिन ये मेरी ओनर है। क्या रिवोल्यूशन अब जल्दी वापस होने वाला है, मुझे और भी पॉइंट ज्यादा इसको कमाने होंगे। मुझे अब यार जल्द से जल्द लेवल 15 से अब जाना होगा। पर लेकिन जो नई स्किल जो कि मुझे इस भालू की तरह मिली है, द थंडर लाइटनिंग, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि मेरी जो बोन एरोज है उनको भी वापस आने में टाइम लगेगा। लेकिन वही बात करूँ सच में उससे डैमेज पहुंचने वाला बड़ा कमाल का होता है। और इस वक्त मेरा इवोल्यूशन पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम है, 2000 चाहिए, पर लेकिन मेरे पास 500 ही है, मुझे और ज्यादा कमाना होगा। और वैसे भी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारता हूँ तब मैं बस कोई 30 से 40 पॉइंट ही कमा पाता हूँ। पर लेकिन अगर मुझे एक साथ ही 100-200 को मतलब के पॉइंट कमाने हैं तो मुझे बॉसेस को मारना होगा। पर लेकिन वैसे देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू में ये औरत भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अब इसके पास स्पेसिफिकेशन का टैग आ चुका है, तो इसे जल्द से जल्द रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यदि कोई अनडेथ मैग अगर स्पेसिफिकेशन मिलता है तो वो उसका सबसे बड़ा मेन यूज करती है अपने स्केलेटन समनिंग पे, अपने स्केलेटन सोल्जर्स पे, जिससे वो उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और वैसे भी मैं भी इसका समनर में से एक ही हूँ, मतलब कि एक स्केलेटन जितनी ज्यादा ये ताकतवर बनेगी उतना ही ज्यादा मैं ताकतवर बनूंगा। हे लिटिल स्केली, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट है। वो वाह एक ट्रेजर चेस्ट, तुम देख सकते हो कितनी कमाल की है। और देखिए एक लूट, ऐसे तो भूल ही गया था, हिडन बॉस को मारने पे मिलता है। वो कहती लिटिल स्केली देखो जरा इसमें क्या मिला। हम देखिए क्या एक रेयर स्किल बुक, कैसे ये किस प्रकार की है, ओमनीपोटेंशियल नहीं स्टिकिंग थंडर। अच्छा क्योंकि मैंने भालू को पहला मारा है, फर्स्ट किल है ये। लेकिन एक लो लेवल बॉस को मारने पे था कमाल का। वो इसके लिए ये बुक तो बड़ी कमाल की है ना। पर लेकिन क्योंकि लिटिल स्केली तुमने मारा है तो ऑब्वियसली ये मटेरियल तुम्हारा है, पैसा वगैरह सब मुझे चाहिए, बाकी सब तुम रखो। वो भी क्या तुम सच में इस्तेमाल नहीं करोगी, क्या बात है। ये लड़की बड़ी कमाल की है, इसके दिमाग में ना केवल पैसा चल रहा है, ये जानती है कि लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है। वो कहती है इसलिए इसको मैंने रीड किया, ये एक बार में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार सकती है। और मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं तो बस पैसे के लिए आई हूँ, ये गेम में मैं एक पैसे के लिए खेलती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। आई ओनली नीड मनी मनी मनी, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ माना जो मैंने बोला था वो वापस लेता हूँ, सिर्फ पैसा दिमाग में चलता है इसके। तो क्या है, चलो भूल जाओ, हम स्किल सीखता हूँ सबसे पहले। सिस्टम कहता है आपने करंटली इस वक्त ठंड ट्रिक को सीख लिया है, लेवल 1 पे आपने इसे पहुंचा दिया है। वो तो क्या बात है, सक्सेसफुली मैंने कर लिया। वो एक बार ट्राई करो। वो तो हाँ ट्राई करने में एक बार क्या जाता है, मुझे जरा एक बार चेक भी तो करना चाहिए। तो देखते हैं इसकी क्या पावर है। और वहां पे एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक मारता है। ये देखिए वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो तो बाप रे ये स्किल हट भैया ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये देखिए लड़की कहती कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें कितना घंटा ताकतवर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। ये तो बिगिनिंग लेवल की स्किल है। लगता है मुझे अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व करना होगा और अपनी स्किल को भी इवॉल्व करना होगा, तभी तो जाके, क्योंकि दोनों ही चीजें मुझ पर निर्भर करती है। सिस्टम कहता है कि आप अपनी स्किल का लेवलअप करना चाहेंगे। वो कहता है ऑब्वियसली यार ये मेरे बहुत आगे काम आने वाली है, तो मुझे इसका लेवलअप करना होगा। हम देते हैं वो और ज्यादा लेवलअप करा देता है। वो कहती बाप रे लेवलअप, हम देते हैं मामीट की वो टेक्निक और ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो कहती ये और बाप रे, हाँ मामीट ने उसे लेवल 5 पे कर लिया होता है कि चलो अब यूज करके देखता हूँ। और वो एक जोरदार स्ट्राइक मारता है जिससे हम देखते हैं सामने की पूरी जगह तबाह हो जाती है। वो कहते हैं ये थोड़ा ढंग का था, पर लेकिन मुझे इससे भी बेटर देखना था। चलो इवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते चलो मेरे साथ। वो कहते कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहते तुम मुझे उठा के कहाँ लेके जा रहे हो, इस वक्त मैं यहाँ पे इस तरफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ मैं देखिए चलो चुपचाप मेरे साथ, मुझे इस वक्त इवॉल्व होना है और इस लड़की को और ज्यादा स्पेसिफाई से मतलब कि एस रैंक पे पहुंचाना है। जब ये गेम यानी कि वेस्टलैंड गेम जब पूरी दुनिया में ओपन हुआ था, तब जब पब्लिक के बीच में आया था, तो पब्लिक मोस्ट इसमें इवोल्यूशन करती, अपना लेवल अप करती, मॉन्स्टर्स को मारती, ये करती, मिशन करती। पर लेकिन जब से इसके अंदर डंजन ओपन होना शुरू हुआ है उसके बाद तो यू मानो इसके अंदर और ज्यादा मिशन शुरू हो ही गए थे। लोग पहले मिशन करके अपना लेवल अप करते थे, पर लेकिन जब से डंजन शुरू हुई है तब से लोग डंजन के अंदर जाके अपना लेवल अप करने लगे हैं। हिडन डंजन भी वहाँ ओपन होती है और फिर लोगों के पास स्पेसिफिक का टैग भी आने लगा। वहाँ पे गोल्ड मनी वगैरह सब कुछ मिलता था, जिससे वो अपनी रियल लाइफ को भी बहुत अच्छे से बदल
सकते थे, क्योंकि वो वहाँ की चीजें मिली हुई वो अपनी रियल लाइफ में भी चेंज कर सकते थे। और जब ये गेम ओपन हुआ तब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी गिल्ड्स बनानी शुरू कर दी। बहुत मेन जो गेम की जो सिटी जो है वहाँ पे हर तरफ बस गिल्ड ही गिल्ड है, पर लेकिन इस दुनिया में मेन सिर्फ 4 ही गिल्ड है। पेनेमिला गिल्ड, टाइगर हंटिंग गिल्ड, डिमोनिक मून गिल्ड और यहाँ तक की रिवर गिल्ड, जो कि मिशन करके पैसा कमाते हैं। पर लेकिन हर किसी को अपनी टेरिटरी तो खुद की चाहिए, तो हर जगह अपनी टेरिटरी के लिए करने लगे। बियर माउंटेन एंड वैली टेरिटरी ये दोनों टाइगर हंटिंग ग्रुप के अंडर में आती है, जिनके ऊपर उन्हीं का ही राज चलता है। बियर माउंटेन तो इतना खास नहीं है, पर लेकिन वैली टेरिटरी जो कि इतनी खौफनाक है कि मैं क्या ही बताऊं। एक बंदा कहता है शू शू निकलो यार, हटाओ यार इससे, तो भाग साले। मैं समझ रहा हूँ कि क्यों आके का बॉस इतने ज्यादा गुस्से में है। हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है अब मुझे पता चला कि हमारे बॉस और वाइस प्रेसिडेंट इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि उनके हिडन पैलेस को किसी ने ढूंढ लिया है और वहां पे उनके बॉस को भी किसी ने मार दिया है। हाँ, बियर मॉन्स्टर मरने के बाद तो उस बियर माउंटेन की पूरी टेरिटरी किसी और के अंडर में जा चुकी है। तो अब मुझे पता चला, अब मुझे जानना है कि आखिरकार कौन है, इसलिए तो उसको मैनेज करने के लिए बॉस ने हमें बुलाया है। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि कोई अगर तुम्हारी चीज पे कब्जा करता है तो मैं कैसा लगता है, मुझे जानना है कि वो कौन है। वो कहता है जानना तो मुझे है, तो फिर आखिरकार हम यहाँ बैठे क्यों हैं, चलो उसका इंतजार करते हैं, उसे पकड़ते हैं। वो कहता है हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, वो बंदा है या बंदी है। हम नीचे मन में जो रेड वाला होता है वो कहता है एक बात बता दूं, हिडन बॉस जो ना वो वापस कभी रिस्पॉन नहीं होता, पर बाकी मॉन्स्टर्स वापस रिस्पॉन हो सकते हैं। तो वहां पे जो प्लेयर्स है ना उनके लिए वो लेवल अप की जगह बन जाएगी, समझे। अगर वही कंपेयर करूं वैली टेरिटरी की, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ पे हिडन डंजन्स भी है और जहाँ पे हिडन बॉसेस भी है, जिनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यदि अगर वो प्लेयर वहां गए तो फिर तो पहले कि वहां जाने से पहले हमें उनको पकड़ना है और बॉस को रिपोर्ट करनी है, जिससे हम इक्विपमेंट पा सकें। हम देते हैं वो कह रहे थे, पर लेकिन बॉस आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जाएंगे? वो कहते हैं गिल्ड मास्टर की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो लड़की जो है वो इस वक्त लेवल 10 की है, और यदि कोई लेवल 10 पे पहुंचता है तो वो पक्का मेन सिटी पे तो पक्का जाता होगा अपने आप को स्पेसिफिक का वहां पे डैग लेने के लिए। तो वो पक्का यहाँ से निकलेगी, लिख के ले लो, क्योंकि उसे अगर मेन सिटी से जाना है तो मेन गेट से होके जाना होगा। और ये उन्हीं में से यहीं की एक रोड है, समझे, क्योंकि मेन सिटी में जाने की ये एक मेन रोड में से एक है, रेगुलर पाथ है जहाँ पे प्लेयर आते जाते रहते हैं। वो तो बॉस मैं देख सकता हूँ, सच में आप तो बड़े कमाल के हैं, सच में, तभी तो आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर आता है। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वैसे भाई मैंने वो प्राइवेट चैम्बर के बारे में सुना है कि यदि अगर हमने काम पूरा नहीं किया तो वो हमें प्राइवेट चैम्बर में डाल देंगे। वो क्या होता है? वो मैंने सुना है कि एक रूमर के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक साइको प्लेयर है जिसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा है। भाई वो हमें हमारे ऊपर बैठ गई ना तो बाप रे, क्योंकि उसे लो लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। हाउ टेरिफ वो कहती है कि छोड़ो उन सब चीजों को, हमें उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पक्का पार होंगे। वो कहता है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो प्लेयर जो है ना वो एक स्केलेटन मैग है, मतलब कि स्केलेटन मैग है जो कि स्केलेटन को समन कर दिया। उसका स्केलेटन बहुत ज्यादा पावरफुल, और हमने भी बहुत पावरफुल आर्मर पहने के हैं, तो आखिरकार हम फिजिकल डैमेज को महसूस कर लेंगे। और मुझे पूरा यकीन है हमारी लाइटनिंग के सामने वो नहीं टिक पाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। बॉस आप कितनी कमाल के, तभी तो मैं आपकी टीम में हूँ, मुझे खुशी है। तो सच में आप तो बहुत कमाल के हैं, सच में। अभी उनको एक ऑरा महसूस होता है, वो एक मिनट ये क्या है, तभी हम देते उसकी तरफ एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है और हम देते वो लोग कहते बाप रे ये क्या है, आखिरकार ये किस प्रकार का अटैक है, किसका अटैक है, ये कोई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, गार्ड करो, हमें अपने बॉस को गार्ड करना है। बोलता भाई तेरे को क्या लगता है कोई हिडन बॉस? वो मेरे को तो यही लगता है हिडन बॉस है। बाप रे, क्योंकि इतनी पावर किसी हिडन बॉस के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती। बाप रे, हमारे आर्मर भी इसके सामने नहीं टिक पा रहे। वो कहता बाप रे हमें रिट्रीट करनी होगी, पर लेकिन रिट्रीट का टाइम नहीं मिलता। हम दोनों प्लेयर वहां पे मारे जाते हैं। हम देते हैं उसके बाकी स्केलेटन वहां पे सब कुछ चुग रहे होते हैं। वो कहता हाँ यहाँ से चुगते रहो, नंबर 3 तुम यहाँ से चुगो। कभी सोचा नहीं था कि सच में इतने सारे क्रिस्टल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और वो माना पोषण पी रही होती है। वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता मेरा समनर इतना कमजोर है। इसके लिए देखो वहां पे लगता है कुछ प्लेयर्स है, चलो चल के देखते हैं। वो कहते प्लेयर्स है, हाँ ये प्लेयर्स है जिनको लगता है मेरी लाइटनिंग से मारे गए हैं बेचारे। लेकिन ये छुपे हुए क्यों थे? ये बैच ये तो टाइगर गिल्ड का है। ओ तो यानी ये प्लेयर टाइगर गिल्ड के थे और लगता है ये यहाँ हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना है टाइगर हंटिंग के यहाँ पे बहुत सारे मतलब की बैचेस हैं। कौन हो सकता है? लगता है ये लोग हमें मेन मतलब की सिटी जो कि वैली टेरिटरी में वहां जाने से रोक रहे हैं। लगता है अब भी सबसे मेन मुझे वैली टेरिटरी में जाना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। पर लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तभी हम देते हैं वहाँ पे रेड वाला उठता है। वो तो देखो यहाँ पे कोई जिंदा है। होता है बाप रे मेरा कैलकुलेशन मिसकैलकुलेट निकला। ये औरत तो बाप रे बहुत ताकतवर है, इसका क्या स्किल है? मेरा कोई चांस नहीं कि मैं यहाँ पैसा वगैरह कुछ कमा सकूंगा क्या? मुझे यहाँ पे लड़ना होगा। तभी हम देते हैं उसके हाथ मतलब वो सिस्टम जैसे ओपन करता है उसके सिस्टम को वहां तोड़ देता है और अमामीटर उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो तो नहीं बाप रे ये स्केलेटन सोल्जर क्या है? दूसरी तरफ वो लड़की वो तो कोई आर्मर भी नहीं पहनी पर फिर भी वो बहुत पावरफुल है। वो कहती है कि स्केली रुक जाओ, एक मिनट जरा ध्यान से देखो ये एक लड़की है। हम देते हैं उसका वो पूरा आर्मर निकाल देती है। कितनी हॉट सेक्सी लड़की होती है यार। हटाओ यार, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे शुद्ध संस्कार
संस्कारी आदमी बन के रहना है। यार ये आर्टिस्ट इतनी कमाल की औरतें बनाते कहाँ से हैं यार। वो कहती तुम ठरकी हरामी आदमी, मुझे नहीं लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है। हम देते हैं, वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसका पूरा आर्मर क्यों उतारा, वो बड़ी अजीब दिख रही है, मुझसे भी ज्यादा हॉट दिख रही है यार। वो उसे समझा रहा होता है, वो कहता है अच्छा यानी कि इसके 3 टीममेट थे, 2 मारे गए, ये 1 जिंदा है। उसकी ऐसी हरकतें देख के वो कहती कि ये है क्या क्या ये पागल होगी, ये एक स्केलेटन से बात करी है, क्या मजाक है, क्या मुझे यहाँ मरना नहीं है, टॉर्चर नहीं होना इस प्रकार से। वो कहता है ऑलराइट मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, आई एम सॉरी अभी इंसिडेंट के लिए, पर लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता मुझे मार दे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, तुम ठरकी हरामी आदमी, ठरकी हरामी औरत, मुझे कभी लगा था तो एक औरत होने के बावजूद औरत को हरास करी है, शर्म नहीं आती तेरे को, इंसान तेरी कहाँ मर गई। वो कहता ठरकी हरामी औरत तेरे को तू किसको कह रही है, मैं एक सदु संस्कारी औरत हूँ, मुझे सिर्फ तेरे को कुछ सवाल पूछने, ये सब हुआ जो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी बात सुन, मैं अभी भी सिंगल हूँ। वो चाहे कुछ भी गुना कर ले। वो कहता है तभी इसके लिए हम देते हैं। वो कहते हैं जरा बी केयरफुल, हमें अपना प्लान बी इस्तेमाल करना होगा। वो क्या लगता है ये मूव इस्तेमाल करने, कम ऑन चलो आ जाओ, मुझे मार दो, मैं वैसे भी टॉर्चर होकर नहीं मरना चाहती। तभी हम देते हैं, वो कहती बाप रे ये क्या है, हम दे दिया माँ बेटे, उसे 50 सिल्वर कॉइन गिफ्ट करता है। ये देख के ओ तो वो कहता है वैसे अब हम क्या करें। वो कहती है कि आई थिंक इसे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, चलो कोई ना, ऐसा हम वापस रख ले। तभी एक आवाज दी, रुक जाओ, हे लिटिल गर्ल, तो तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है पूछ सकते हो, मेरी लेनी है तो वो भी ले सकते हो, कोई ना नहीं। हम आमेगड बताता है कि 1 सिल्वर कॉइन मतलब कि 200 युआन हम देते हैं। वो कहती पर लेकिन अब हम देते हैं, उसे इशारों में बताता है। वो तो तुम कह रहे हो कि हम इससे सब कुछ पूछ सकते हैं टाइगर गिल्ड के बारे में, ठीक है क्यों नहीं, हम देते हैं। वो लोग उसे छोड़ देते हैं। वो तो देन हमें तुमसे कुछ पूछना है। वो कहते हैं ठीक है वैसे भी तुम पूछ सकते हो मुझसे, मैं तुम्हारे सारे सवालों के आंसर दूंगी। वो कहती हाँ इतना पैसा जो वेस्ट किया है। वो कहती वैसे भी लिटिल क्यूट गर्ल बहुत रिच है, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। वैसे तुम थोड़ी अलग हो जैसा मैंने सोचा था। वो मतलब क्या है तुम्हारा। वो तो नहीं कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। वो क्या के वो कहती है कि मैं कोई ठरकी परवट नहीं हूँ, पर लेकिन तुम क्यूट हो, तुम्हारे भी मेरे जितने ही बड़े बड़े हैं। वो ये इस प्रकार का क्या लुक है, पर लेकिन तभी हम देते हैं मामेटे उसे रोक देता है। वो कहता है मुझे तुम सच में इसकी चिंता करे हो, मेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं है यार। वो ऑफकोर्स क्योंकि हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि तुम हम पे अटैक करने वाली थी। अब तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो तो ये थोड़ा अजीब है। तो देखो ऐसी बात नहीं है, वैसे भी हमारी गिल्ड के और तुम्हारे बीच में गरज है, न कि मेरा और तुम्हारे बीच में। यार हम काम कर सकते हैं अगर पैसे की बात है तो, वैसे भी क्योंकि हम थोड़ी गरीबी से गुजर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा पैसा चाहिए था। सो हम यहाँ तुमसे डील करने आ गए। तभी उसके पास मैसेज आता है कि बॉस आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, हमारी इक्विपमेंट वगैरह आप बहुत टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, पैसे इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ मेरे पास है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे पैसा दिया तो इसका मतलब है तुम्हारे बारे में कोई नहीं जान पाएगा। और वैसे भी इतनी कमाल की सोने की मुर्गी अगर जब मेरे पास लेके आई है तो मैं उसे क्यों ठोकर मारूं। वो कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें भरोसा कैसे करूं। वो कहती ऐसे, वो कहती क्या ये मत करो, ये ठरकी हरामी। वो कहते सच में बड़े सॉफ्ट है, मुलायम है, प्लीज मुझ पे भरोसा करो। वो ये ठरकी जैसी हरकत करेगी तो मैं कभी नहीं करूंगी। वो कहती तुम्हें पता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में तूने और तुम्हारे इस स्केलेटन ने मिलके हिडन बॉस को मार दिया, बियर मॉन्स्टर के ऊपर, बियर मॉन्स्टर पे अपना कब्जा कर लिया। और तुम्हारे करंट स्पीड वगैरह सच में देख सकते हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, तुम तो बड़ी जीनियस हो, तुम बड़ी क्यूट हो, क्या भी बोलो, तुम्हारे अगेंस्ट में तो कौन ही जाना चाहेगा, सच में तुम्हारे सामने तो लोले वोले के तो कोई नहीं टिक पाएगा। वो कहते अरे ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन यही कहूंगा अपना गार्ड बिल्कुल डाउन मत करना, क्योंकि वैली टेरिटरी कोई आसान सी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम घूम सको। होती ऐसा क्यों, वो बताती है क्योंकि वैली टेरिटरी एक ऐसी इस गेम की वो जगह है जहाँ पे हर प्लेयर जाना चाहता है, जहाँ पे जाने के बाद लेवल अप होना तो तुम्हारा कंफर्म है, जहाँ पे लूट मिलना बहुत ज्यादा, वहां जाने के बाद तुम रातों रात बड़े आराम से अमीर भी बन सकते हो। पर लेकिन उसे टाइगर गिल्ड और बाकी 2 और गिल्ड के द्वारा गार्डेड किया गया है, वहां पे जाने से पहले बंदे 100 बार सोचते हैं। आजकल मैंने ये भी सुना है कि वैली टेरिटरी के बीच में यानी कि उसके दिल के बीच में वहां जाके अगर वहां के हिडन बॉस को अगर कोई हरा दे तो पूरी वैली टेरिटरी उसकी हो जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि जितनी भी गिल्ड्स जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स को हायर करिए, वहां पे उधार ले रही है उन लोगों को और अपने साथ बुला के वहां पे वैली टेरिटरी पे अपना कब्जा करना चाहती है। पर लेकिन वैली टेरिटरी इतनी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आने वाली। वैली टेरिटरी में विदाउट एनी नॉलेज का जाना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। और तुम्हें पता है मैंने ये तक सुना है कि शायद तक आने वाला टाइम है हमारे जो गिल्ड है टाइगर गिल्ड वो उस पूरी वैली टेरिटरी पे अपना कब्जा कर सकती है, क्योंकि हमारी मिल्की गिल्ड के अंदर जो हमारा वाइस लीडर जो है जो कि लेवल 15 का प्लेयर है, जो कि उससे भी ऊपर है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो शायद उसको कब्जा कर लेगा। वाइस लीडर आई थिंक लेवल 15 से भी ऊपर एस लास्ट लेवल 13 का प्लेयर तो होगा ही होगा, जो कि बहुत पावरफुल है, वो एक सेकंड स्पेसिफिक है, भले चाहे तुम कितनी पावरफुल क्यों ना हो उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक असासिन कैटेगरी का है। और वैसी बात करूँ तुम्हारी तो तुम भले अभी ये उनकी स्पेसिफाइड प्लेयर बनी हो, पर लेकिन अभी भी तुम्हारे ऊपर अनस्पेसिफाइड का टैग है, क्योंकि
क्योंकि अब तक तूने रजिस्टर सही ढंग से नहीं करवाया है, इसीलिए तुम्हें पहचाना बहुत ज्यादा आसान हो गया, समझे। तुम बस अभी लेवल 10 पे पहुंची हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ किसी को हरा सकती हो, और यदि अगर तुम्हें मेन सिटी में जाना है तो तुम्हें वैली ऑफ टेरिटरी से तो होके बगल से जाना पड़ेगा, और तुम्हें लगता है तुम अपने लेवल 10 पे होने के बावजूद वहां से जा सकती। जरा सोच के देखो, क्या तुम्हारी जर्नी इतनी सेफ होगी। और यही बात करूं वो स्केलेटन की, तुम हमारे देखिए लगता है चीजें सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। पर लेकिन आई थिंक अब तो वैली टेरिटरी थोड़ी बदल चुकी होगी, क्योंकि जैसा कि अब इस गेम में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि मेरे वाले सिस्टम में चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एनपीसी के पास और कुछ चीजों के पास अपनी खुद की कोशिशनेस आ गई। तो अगर वहां पे कोई अगर रैंडम मिशन की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक रैंडम मिशन के रूप में वो उनके ऐसा होगा कि उनको कोई नॉर्मल सी रेगुलर डंजन में भेजेगा, जहां पे वो बोलेगा कि वहां पे मेरे पोते की हड्डियां हैं, लेके आओ। वहां पे हम लोग जाएंगे सीधा साधा बन के। पर लेकिन यही तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि कुछ चीजें इस गेम के अंदर होता था वैली टेरिटरी के अंदर भी पक्का बदल गई होगी। वहां पे वो हमें मार देगा बड़े आराम से, मिशन की जगह हम अपनी मौत को दावत दे देंगे। पर लेकिन मैं इस तरह के किसी भी प्रकार के कोई चांस में नहीं जाना चाहूंगा। अब जबकि टाइगर गिल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और सभी प्लेयर उनकी मदद करें, तो पक्का मिशन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। चलो मिशन के बारे में सबके बारे में मैं पहले बाद में देखूंगा। सबसे पहले जरा मैं प्लान बना लेता हूँ। टाइगर गिल्ड, ओ हाँ एक आइडिया हम देते हैं। वो कहती क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लीड करूं वहां तक, यानी कि वैली टेरिटरी के हार्ड कोर तक। प्लीज मैं आपको बहुत पैसा दूंगी, मेरे यहाँ के क्या इसके लिए नहीं कहा है। वो मजाक मत करो यार, मैं यहाँ खुद पैसा कमाने के लिए आई हूँ, ना कि मरने के लिए। गिल्ड मास्टर मुझे मार देगा। खुद हम तो अभी तक अनस्पेसिफाइड प्लेयर हैं, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए ना, आप तो स्पेसिफाइड प्लेयर हैं। मैं आपको 1 सिल्वर कॉइन दूंगी। वो बकवास मत करो, तुमने मुझे 50 सिल्वर कॉइन दिए थे तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करने के सवाल जवाब पूछने के लिए। वो तो काम मोन, हम तो खुद बहुत गरीब है, अकेला तुम्हें क्या ही देंगे। वो 50 सिल्वर कॉइन लेके घूम रहे हो और अपने आप को गरीब कह रहे हो। तुमसे ज्यादा गरीब तो मेरी हालत। हमारे देखिए लगता है ये लड़की भी इसी तरह पैसे की भूखी है। हमारे तो उसे गोल्ड कॉइन दिखाता है कि ये लो, ये देखिए तो नहीं इसके लिए। वो गोल्ड कॉइन, चलो चलो चलो, मैं तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी लेती हूँ। ओरिजिनली क्या गिल्ड से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो बस वहाँ टाइम पास करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब। चलो मैं तुम लोगों को छोड़ के जाती हूँ। वो ऐसा इतनी जल्दी मानी गई। वो तो देखो वैली टेरिटरी बहुत डेंजरस है, तो वहाँ पे कदम कदम पे मेरी बात सुनते जाना और कदम कदम पे अपने मूव चलते जाना, समझे। वो ऑल राइट, क्योंकि तुमने हमारे पैसा जो लिया अब तो हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी ये गेम है, यहाँ पे अगर हम मर भी गए तो टेंशन की बात नहीं, असल जिंदगी हम वापस रिबॉर्न हो जाएंगे। पर लेकिन हमें अपना एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो कहती कि तुम स्केली, तुम्हारी जो ड्रेस है एकदम मेरे मतलब कि मेरे साथी जैसे लग रही है, तो तुम इतनी आसानी से पहचान में नहीं होगी। पर लेकिन ये भूलना मत तुम एक स्केलेटन हो, समझे, इसलिए चलते जाओ। और हाँ, हिडन प्लेयर्स भी यहाँ पे बहुत सही होगी। हिडन प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, अपनी प्लेयर को इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लो। सिस्टम कहता है ऐसे करेंटली अब आपकी एक ग्रुप का एक टीम बन चुकी है, जिसमें मतलब कि जो लड़की जो है प्लेडोनियम वो 17 पे है, मैंग जो है वो 10 पे है। एज एक टीम वो हाँ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लोर करा रही हूँ, तुम्हें एक्सपीरियंस दिला रही हूँ, तो आखिरकार तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। पैसा थोड़ा 30 to 70 बच जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें लीड जो कर रही हूँ, तुम्हें पता है इस वक्त हमारे सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, तो थोड़ा बी केयरफुल, ठीक है। मेरे पीछे पीछे रहना। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है डेथ मतलब की वैली ऑफ टेरिटरी के बाहर जो मॉन्स्टर वो ज्यादा हाई तो नहीं है, पर लेकिन बिगिनर प्लेयर्स के लिए वो बहुत मुश्किल हो सकते हैं, नंबर में ज्यादा होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। वो टेंशन मतलब मैंने इसके लिए सब संभालेंगे। हम आमेटा वहां पे बड़े आराम से एक अटैक में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हम मार देता है, जिससे आमेटा को बहुत पॉइंट मिलता है। ये देख के वो कहती क्या एक अटैक में इतने सारे पड़ेंगे, ये ज्यादा नहीं थे। वो तो टेंशन मतलब मेरा इसके लिए बड़ा कमाल का है। वो देखो तुम्हें क्या लगता है क्या हम उसको मार सकते हैं? वैसे मैं चाहूंगी कि तुम वहां से जाके थोड़ा मटेरियल लेके आ सकते हो। वो क्यों? वो अभी फिलहाल तुम हमारी टीम में हो, गोल्डन कॉइन दिया है, एक और गोल्डन कॉइन दे देंगे। वो कम ऑन, गोल्डन कॉइन के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, पैसा जरूरी है। कम ऑन, इतने ज्यादा कम मत करो। वैसे भी यहाँ पे इतने सारे इलाइट मॉन्स्टर है और वहाँ पे अंदर भी बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे। वो कहते हैं हाँ जानते हैं, इलाइट मॉन्स्टर जस्ट लाइक जैसे कि डिमोनिक स्टोन उनके अंदर निकलते हैं, और भी कमाल कमाल की चीजें ना हमें पता है। हाँ बेटा ऐसे आगे चलते चलते और भी बहुत ज्यादा मारता है। वो कहती बाप रे तुम लोग हो क्या आखिरकार। और मैं बेटा ऐसे बहुत सारों को मारता है। वो कहती तुम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर बन रहे हो। स्केली बस करो यार, तुमने 6 आई डिमोनिक बीस्ट को भी मार दिया। हमारे की तो तुम्हें ये कैसा लगा? मेरा इसके लिए नंबर 4। वो कहती कम ऑन, मैंने ये सोचा भी नहीं था। सच में एक स्केलेटन जो कि लेवल 10 का है, जो कि बहुत पावरफुल बन चुका है, ये कैसे एक प्लेयर को भी इंक्लूडिंग इसके पास इसकी खुद की स्किल्स भी है, ये स्किल भी ऑपरेट करता है। बियर माउंटेन पे ऐसा क्या हुआ था वहां पे आगे का जो कि मुझे नहीं पता। इसकी मोमेंटिंग एकदम स्पीड इसी प्लेयर से भी कहीं ज्यादा है। क्या इसके पास इसका खुद का दिमाग है? वो कहती है मेरा स्केल ही बहुत पावरफुल है। वो कहती है लड़की पक्का बेवकूफ होगी, क्योंकि इसे नहीं पता कि इसके स्केलेटन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तभी हमें एक आवाज आती कि कोई मेरी मदद करो। वो कहता एक प्लेयर, वो कहते कि कमीने साले तू नहीं बचेगा।
ये देख के वो कहते कि ये तो एक बच्चा है, ये कैसे? वो कहते देखो ये तो हमारी टीम का ही बंदा है। वो तो एक यंग किड, देख सकती हूँ, पर लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है एक टाइगर गिल्ड में। वो तो पता नहीं यार क्या हो रहा है। वो तो इसे तो लॉकआउट मार देना चाहिए। हकीकत कोई इसके पीछे है। वो तो नहीं लगता है तुम्हें मैनुअल इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं पता। यदि अगर तुमने कोई क्रिएटर क्रिएट कर लिया है तो एक बात बता दूं, वो क्रिएटर मतलब कि वो कैरेक्टर जो है वो एकदम तुम्हारे जैसा दिखेगा जैसा तुम असल जिंदगी में दिखते हो। हम बच्चा कहता है क्या बात है, लगता है तुम लोग मेरे ही गिल्ड से हो, प्लीज मेरी मदद करो, इस बंदे ने मेरे सारे दोस्तों को पकड़ लिया, अब ये मुझे मारना चाहता है। वो कहता बच्चे तुम टाइगर गिल्ड से हो तो क्या हुआ आखिरकार, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि मैं भी उसी गिल्ड से हूँ। तुमने मेरे इक्विपमेंट चुराए हैं, तू नहीं बचेगा, ये ले कमीने। और हम देते हैं वो उसके बाद जोरदार अटैक करता है। हम देते हैं वो दोनों को हमारे में बचा लेता है। वो तुम लोग कैसे हो। हम देते हैं वहां पे जो हमारी होस्ट होती है वो तो वहां बेहोश हो जाती है। वो ये बेहोश होगी तो वेट आखिरकार ये इसका इसके लिए हिला कैसे, इसने तो बिल्कुल भी मदद ही नहीं मांगी। ये क्या इसके पास सच में इसका खुद का दिमाग है ना, ये कैसे हिल गया। मैं तो हैरान हूँ सच में स्पेसिफिक पे पहुंचने के बाद क्या हमारे पास जो हम किसी को सम्मान करते हैं क्या उसके पास उसका खुद का दिमाग आ जाता है, ये कैसे हो सकता है। पर केला भी है इस वक्त हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम देते हैं उसकी हालत खराब होती है। वो कहते मेरा हेल्थ बहुत लो है। हम देते बच्चा कहता है प्लीज स्वॉर्ड मैन मेरी मदद करो, इसे मार डालो प्लीज, इसने मेरे बहुत सारे साथियों को मारा है। हाँ माने देखी हो एक बच्चा जो कि रेगुलर दिखता है, लेवल 18 का है, पर लेकिन अनस्पेसिफाइड क्या है, यानी कि अब तक ये स्पेसिफाई हुआ नहीं है, इसने करवाया नहीं है। पर लेकिन बड़ा अजीब क्यों मुझे महसूस हो रहा है। और वहीं बात करूँ ये बंदे की, ये बंदा बहुत बुरी से इंजर्ड है, इसके अंदर पॉइजन भी गया हुआ है, पर लेकिन तभी ये इस बच्चे को मारना चाहता है। हम देते हैं वहां पे अपनी जो रेड रेगल होती है वो कहती है कि तुम आखिरकार इस बच्चे को क्यों मारना चाहते, दूर रहो, आखिरकार तुम इस पर अटैक मत करो, तुम सुख पाओगे, हमें पूरी बात एक्सप्लेन करो। वो कहता है कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कमीनों मेरे रास्ते से हट जाओ, अदरवाइज मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सभी को। और वो वहां पे अपनी अर्थलिंक की पावर का इस्तेमाल करता है। हम देते हैं वो कहते जरा एक साइड हो जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। हमने वो उसके ऊपर अटैक कर दी है। हाँ मारा थी कि नॉट बैड, मैं देख सकता हूँ, गुड। वो कहती तू लड़की डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही है। वो कहती तू एक बच्चे को बुली कर रहा है मेरे सामने, बिल्कुल भी नहीं। हम देते हैं वो उसे उठा के दूर फेंकता है कि दूर यहाँ से हो। तभी हमारे उसके पीछे आता है। वो कहता है कसम से गुड बाय, और वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। वो कहता है वाह एक मैजिकल स्वॉर्ड मैन, क्या बात है, आप तो बड़े कमाल के, लगता है हम दोनों सेम ही गिल्ड से हैं। ये कमीना पर लेकिन फिर भी मेरे पीछे पड़ा है। ओहो क्या बात है, एक ब्लू रैंक का आर्मर, होली शिट कमाल का। वो ऐसे पता है लूट कैसे लेते हैं। तभी वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो कहता है आखिरकार तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम आखिरकार ये सब कुछ क्यों होते, ये सब बात करने का समय नहीं है। नॉर्मली प्लीज क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, वो मेरे दोस्तों को ढूंढने के लिए। वो कहते कहाँ, वो कहता मेरे पीछे आइए। वो कहते तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। हम लेते हैं उनको अपने साथ लेके जाता है। वो कहते इस तरफ यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा। आपका शुक्रिया, वैसे भी हम सब एक ही गिल्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। वो कहता है वैसे तुम्हारा बॉस कौन है। वो कहता हमारा बॉस ओ उसका नाम घोस्ट बैट है। वो कहते घोस्ट बैट दैट गाय जो रिसेंटली सबसे ज्यादा रैंक पुश कर रहा है और यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर के बराबर आ चुका है। वो उसने बहुत सारे मिशन को पार करने में मदद किया है। वेले टेरिटरी में उसका इस वक्त सबसे बड़ा उसका ही दबदबा है। वो तो हाँ तुमने सही कहा, आखिरकार हमारे बॉस उनको पता है कि पैसा कैसे कमाना है और काम कैसे करना है। तभी हमारे को कुछ महसूस होता है। वो कहता है एक मिनट ब्लड ये कहाँ से। वो ऊपर देखते तो वहां पे एक बंदा वो कह रहा था कि मुझे मार दो मुझे मार दो। उसकी हेल्थ बहुत अच्छी एकदम लो पे जा चुकी होती है पर उसे टॉर्चर कर करके मार देते हैं। वो कहते एक प्लेयर को इस तरह लटकाया गया है, ये एक ट्रैप है। वो कहती यहाँ देखो ये क्या है। हम देते हैं वहां पे एक बंदे को नीचे लटकाया गया होता है। उसकी भी एचपी लो ही होती है पर लेकिन वो मरा नहीं होता है। बाकियों को भी इस हिसाब से टॉर्चर कर करके वहां पे लटकाया गया होता है पर लेकिन मारा नहीं गया होता है। वो कहता है कि ये तो बस एक नजारा है, ये एक ट्रैप्स है जो कि हमने बस ऐसे ही बनाए हैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए। वो कहती तुम वहां पर ये बच्चा ये तो है एक हंटिंग प्लेयर है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा था, क्या कमाल का है ना ये आखिरकार हमारे सप्लाई और हमारे इक्विपमेंट्स के लिए जो है ये प्लेयर्स इनको क्या लगा था क्या ये टाइगर हंटिंग ग्रुप को मार सकते हैं। वो कहते तुम आखिरकार तुम्हारी मतलब की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार ये सब कुछ करने की। यदि अगर गिल्ड मास्टर को इस बारे में पता चला तो तभी एक आवाज आती है कि ओह फ्लावर एकोंडा, आखिरकार तुम्हारे इस आदमी ने अपना हेलमेट क्यों नहीं उतारा, क्या तुम्हें पता नहीं है। ओह हाँ एनाकोंडा कैसी हो तुम। और ये होता है घोस्टमैन का टीम मेंबर। हम देते हैं उसके हाथ में एक लड़की को। वो कहता है ओह एक मैजिकल गर्ल, क्या बात है, तुम लोग कहाँ से हो। पढ़े तभी हमारे उसके गले में एक तलवार रखता है। वो कहता है एक मैजिकल स्वॉर्डमैन, क्या अरे हम तो दोस्त हैं, हम पे अटैक मत करो, हम लोग एक ही टीम के मेंबर है, टाइगर गिल्ड के मेंबर है यार, हम साथ। वो कहता बाप रे ये बंदा तो बहुत ताकतवर है, ये कमीना एनाकोंडा अपने दोस्त को बोलो यार हम सब एक ही टीम के हैं। वो कहता जबकि अब तुम्हें पता है तो हमसे अपनी डिस्टेंस दूर रखना। वो कहता है सच में उसका ये स्केलेटन तो बड़ा कमाल का है, बिना कंट्रोल किए ये उसको कंट्रोल
भी नहीं करी, पर फिर भी आई थिंक ये बेहोश होने का नाटक करी है। ये बड़ी कमाल की है। अच्छा कहता है बॉस छिड़ो, फाइनली आप वापस आए गए, देखिए मैं हमारे लिए कितनी कमाल की बात है बॉस। तभी हम देते हैं उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है कि अपने आप को किस मुंह से अपने आप को मतलब कि प्राउड फील कराया, तू कचरे कहीं के, तू किसी काम का नहीं है। वो तो बॉस आई एम सॉरी, ऐसा काम कभी जिंदगी में वापस मैं नहीं करूंगा। वो तो कमीने साले। वो तो बॉस मैं समझ रहा हूँ। वो कहती है सुन पे कमीने, क्या गिल्ड मास्टर को इस बारे में पता है कि तुम्हारी टीम यहाँ पे ये कितनी बुरा काम करी है इस बारे में? तो गिल्ड मास्टर ना 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 ना, मैं तो बस अपने बिग ब्रदर द घोस्ट बैट की ही बात मानता हूँ। और मैं जानता हूँ तुम भी शायद यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेट के द्वारा यहाँ पे आई हो कि जिससे तुम वैली टेरिटरी में हम लोगों की मदद कर सको, क्यों है ना? वो गति की मून सबको छोड़ो, वो तो गया तेल लेने। मुझे ये पता कि तू जो ये कर रहा है ये तू किसके कहने पे कर, ये तू क्यों कर रहा है? क्या तुम पागल हो गई हो? हमने तो यहाँ पे बस बंदों को पकड़ा है। मेरी बात सुनो, इस वैली टेरिटरी के अंदर बहुत सारे लोग अब यहाँ पे आने वाले हैं। मैं तो बस अपने बड़े भाई की ही बात मान रहा हूँ, उसने ही मुझे ऑर्डर दिया था। वो क्या उसने ऑर्डर दिया था? वो दैट्स राइट, वैली टेरिटरी में अब कुछ बड़ा होने वाला है हिडन डंजन के अंदर। हम देते हैं वो गति मैं चाहती हूँ ये ट्रैप कर रहा है। अगर तुम्हें वैली टेरिटरी से रिमूव नहीं होना है तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी और हमें वैली टेरिटरी के एकदम मिडिल में वहां पहुंचना होगा, समझी? हम देखते हैं वो क्या होता है कि बस हम पहुंचने वाले हैं टेंट के पास जहाँ पे घोस्ट ब्रेथ वहां बैठा है। उसने तुम्हारे लिए और तुम्हारी टीम के लिए मिशन देखा ही है। बच्चा वहां पे कुछ लोगों को आवाज लगाता कि आओ वो सामान उठाओ जल्दी करो। होता देखो आज बहुत सारी लूट आई है तो आज हम सबको बहुत मेहनत से काम करना होगा। चलो 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 सभी लोग, हाँ हाँ चलो चलो। हमारे थे कि ओह तो इनकी टीम के हंटर प्लेयर डाउन। ये प्लेयर्स जो कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इनको एज एक मतलब की लेबर के रूप में लिया जाता है जिनसे इनको पैसा मिल सके। मोस्ट ऑफ यहाँ पे किड्स हम देते हैं उसका साथी कहता है अरे इस हिसाब से अपने एक्सप्रेशन मत बनाओ, वैसे भी ये सारे प्लेयर्स अनाथ हैं तो जीवन जीने के लिए इनको कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमने ये इनके लिए एज ए चैरिटी के लिए किया है, समझो। हमारा लगता है टाइगर हंटिंग ग्रुप ने या अनाथ बच्चों को गेम्स दिला के उनको अपने यहाँ पे अंडर में कर लिया है और ये इन अनाथ बच्चों के मतलब की इनका एडवांटेज उठा रहे हैं और जो प्लेयर जिनको ये जख्मी करते हैं उनकी लूट को ये आपस में बांट लेते हैं। प्लस यहाँ पे अभी इस वक्त बहुत सारे मतलब कि प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं ऑब्वियसली इस लोकेशन पे, क्योंकि हिडन मिशन जो मिलने वाला है। हिडन मिशन क्या ही हो सकता है? लगता है मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन इस कैंप से इकट्ठा करने के लिए मुझे इसको ही अभी फॉलो करना होगा हिडन मिशन के लिए। पर लेकिन ये बड़ा अजीब बर्ताव करिए, पर लेकिन क्यों? वो उसे हाथ रखता है तभी वो कहती है टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ, मैं अकेले डील कर लूंगी। वो अपने उन्होंने कहती मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ, ऐसा लगता है कि किसी असली प्लेयर ने किसी असली इंसान ने मेरे पे हाथ रखा और वो मुझे कंफर्टेबल दे रहा है, मुझे अच्छा फील हुआ। ठीक है चलो हम सेंट्रल गेट में चलते हैं, वहां पे हमारा अगला मिशन मिलेगा। वो लोग वहां पे अंदर जाते तो सभी लोग देख के हैरान होते कि ये देखो अरे ये यहाँ पे द फ्लावर एनाकोंडा ये यहाँ पे क्या करी है। और एक मिनट इसने अपना हेलमेट उतार के रखा है। भाई मैंने सुना था ये खूबसूरत है पर पहली बार देख रहा हूँ, सच में ये खूबसूरत है। मैंने सुना है कि घोस्ट ब्रेथ ने इसे अपनी टीम में लेने की कोशिश की थी पर लेकिन इसने मना कर दिया, उल्टा उसका नाक तोड़ दिया। हाँ रे कितनी बेकार औरत है ये। मैंने सुना है घोस्ट ब्रेथ इस वक्त गिल्ड मास्टर के एक राइट हैंड बन चुका है। अब अगर वो इसे चाहे तो आई होप ये उसके साथ चली जाए। वैसे भी ये अनाथ आश्रम में पैदा हुई है, ये एक अनाथ है। आखिरकार एक अनाथ को सही मतलब की सेम का फल पता ही क्या वहां में गिरता है। तो अब मुझे पता चला कि आखिरकार ये बच्चों को ये हालत में देखिए क्यों इतना गुस्सा हो रही थी। हम देखते हैं बंदा कहता है एनाकोंडा मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम अनाथ आश्रम से आई हो पर लेकिन कभी कभार जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना जो कि घोस्ट ब्रेथ देता है तुम्हें ले लेनी चाहिए। तुम्हें एडवाइस दे रहा, यदि अगर वो तुम्हें अपना आप बनाना चाहे तो उसके पास जाओ, क्योंकि प्रॉफिट के पास हमेशा हर व्यक्ति जाता है। उससे मतलब नहीं होता कि प्रॉफिट किसको मार के मिला है किससे मिला है, प्रॉफिट बस प्रॉफिट देखा जाता है। क्योंकि यदि तुम किसी मुसीबत में फंसी तो हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। और हाँ सप्लाईज को टच मत करना, समझे? मुझे और राइट मैं जानती हूँ। हाँ यार एनाकोंडा ये गेम इसमें और असल जिंदगी में कोई अंतर नहीं। हे शुगर, आज से मैं तुम्हें शुगर कहूंगी, तुम मुझे मिल्क कहोगे, ओके? और समनर है ना उसका नाम इलेक्ट्रिक डंकी, यानी कि इलेक्ट्रिक डंकी है ना मामी गिटर। वो कहते चलो अंदर चलते हैं। हम देखते हैं वो कहते कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा है, हमने सब बहुत सारी औरतों को पकड़ा है, मजा आने वाला है। और वैसे तुम्हारा ये बड़ा कमाल का है, छेद भी अच्छा है। मैं मतलब इन सब चीजों के बाद है ना किसी हीलर को कहूंगा कि वो तुम्हारे हाथ को हील कर दे, तुम्हारी बॉडी को भी। वो थी क्यों नहीं होती सेक्सुअल हैरेस कर रहा है ये साला कमीना। घोस्ट ब्रेथ भूख दो एनाकोंडा मेरी बाबू। बकवास करना बंद कर साले, हम यहाँ नए मिशन के लिए आए हैं। क्यों तुम हमेशा इस तरह से करती हो? तभी तो मुझे तुम अच्छी लगती हो। वो कहते सारे कमीने अपनी औकात में रहे, समझा ना? अपने बस औकात में रहना सीख रहे, मेरे पास ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे मिशन के बारे में बताओ। तुमने मुझे मारा तभी तो मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहते मैं तेरी औकात से बाहर हूँ, समझे? मुझे मिशन बता, मुझे तो इस कचरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता हाँ ठीक है तो मैं मिशन देता हूँ। तुम्हारा मिशन ये है कि कैंप साइट के बाहर वैली टेरिटरी से थोड़ा दूर वहां पे जो डंजन ओपन हुई है वहां पे नजर रखना। जो प्लेयर्स आते हैं उनके ऊपर ये तुम्हारा ड्यूटी है, उनके ऊपर नजर रखना कि वो क्या करते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँ? वो कहते क्यों करूँ? तुम्हें पता है ना मेरा क्या मतलब? अपनी बकवास करना बंद करो, मुझे रीजन बताओ, मैं तुमसे बहुत अनोइंग हूँ।
तुम्हें पता है ना तुम जो कर रहे हो उसके बाद में अगर गिल्ड मास्टर को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तो गिल्ड मास्टर, अरे उसे तो उसका तो ये प्लान है ये सब। एनाकोंडा तुम कभी किसी चीज को सीरियसली नहीं ले रही हो। वो तो कम ऑन एनाकोंडा, ये तुम्हारे कमाल की अपॉर्चुनिटी है, तुम अपने उस डिसेबल भाई को राइज करवा सकती हो, ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे ज्वाइन कर लो और तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कोई गर्ज नहीं रखना चाहता। तुम मेरी औरत जो हो ये सुन के होते कि तेरा बाप का राज नहीं है, समझे ना, मेरे पे अपनी बकवास बंद करना, समझे। तो कम ऑन ऐसा मत करो यार, मुझे गिल्ड मास्टर ने कहा है यदि तुम हमारे प्लान के बीच में होगी तो फिर मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा एनाकोंडा, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि भले ही अभी यहाँ पे गिल्ड मास्टर नहीं है पर लेकिन यहाँ का गिल्ड मास्टर अभी मैं हूँ। और हम देते हैं वो अपनी रिंग से उसके ऊपर अटैक करता है। हाँ माम होता है तो ये रिंग, तो ये है मिशन। हम देखते हैं वहां पे वो अपनी तलवार को हटाता है। ये देखो हैं तुम कौन हो? हाँ साले के कार में आज से पहले कभी तेरे को तो ये नहीं दिखा क्या ये तुम्हारा डिसेबल भाई है? हमारे उसके शरीर के अंदर वो तलवार घुसेड़ देता है जिससे हम देखते हैं उसे दर्द होता है। हम आमेट उसे उछाल लेता है। ये देखिए तुम ये क्या कर रहे हो? वो एनाकोंडा तुम्हारे इस आदमी को बोलो मुझे नीचे रखी। हम आमेट कि मैंने अपनी तलवार इसके अंदर घुसाड़ दी पर फिर भी ये मरा नहीं। लगता है एक लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट। हम वो कहता है मुझे जाने दो, नहीं तो ये ले ब्लैक मैजिक स्वॉर्ड, और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करता है पर मामेट को घंटा असर नहीं पड़ता। ये देखो तो क्या हाउ कुड बी पॉसिबल, तुम्हें कुछ हुआ कैसे नहीं, ये कैसे? क्योंकि मामेट ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट करके रखी है और इसका ये आर्मर जो होता है ना ये भी बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल होता है। मुझे वेट प्लीज मुझे मत मारना, हम लोग बैठ के बात करते हैं, कोऑपरेट करते हैं अच्छे से, इक्विपमेंट वगैरह तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा। हम देखिए ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, मुझे नहीं सुननी है, और हम देते हैं उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और हम देते हैं वो वहीं मर जाता है। उसके पास से उसकी 2 अंगूठियां निकलती है। पहला है द रिंग ऑफ स्टोन जाइंट जो कि लेवल 10 की होती है। दूसरी है जो कि एक यूनिक मिशन इक्विपमेंट होती है लैम्प स्पिरिट रिंग ऑफ ट्रायल। हमारे उसको दिखे कहता है कि ये तो अमेजिंग है सच में, आई कांट बिलीव इस कचरे के पास इतनी कमाल की अंगूठियां थी, इक्विपमेंट था, तब ये वैल्यू ऑफ टेरिटरी में जाने से गन पड़ती थी इसकी। हट पे कितना बेकार है। और ये दूसरी तरफ ये वाली लैम्प स्पिरिट मिशन, मैंने मिशन नहीं ये भी कंप्लीट कर लिया। ये लाइफ सेविंग तो मैं काम करता हूँ, मैं इस औरत को दे दूंगा, तो तुमने इसे मार दिया अब हम सब गए। और ये लैम्प स्पिरिट रिंग ये मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि ये बॉस रैंक एनपीसी के पास ही होती है जो कि मेरे लिए काम आएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने मिशन को कंप्लीट किया है। चलो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। ही मेरी बात तो सुनो। वो कहता है चलो अब डंजन में चलते हैं, मुझे मॉन्स्टर्स को मारना है। तभी उसके सामने एक बंदा होता है, वो कहता है वो साले यहाँ क्या कर रहा है, तूने मेरी वाइन हमारे साले ये ले, और उसको वहां पे जान से मार देते कि इन सब कचरों को भी अभी मारना ज्यादा जरूरी है। ये देख के हम देते बाकी लोग कहते हैं कि बाप रे ये क्या, इसने यहाँ पे से मार दिया, ये बंदा बहुत रतलेस है यार। हाँ माँ में कहता है कि चलो मरने की इनकी बारी आ गई। वो लोग कहते हैं कि ये बच्चा पागल हो चुका है, कमीने तूने हमारे साथी को मारा। ये देखिए हम देते हैं एनाकोंडा कहते हैं कि शुगर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आके ऐसे किसी का सर कैसे काट सकते हो, मेरी बात सुनो। हम देखिए जितने भी प्लेयर है वो ऑल अराउंड लेवल 14 to 15 के, और सारे प्लेयर अभी बेसिक है तो इनको मैजिक आता नहीं है। बेकार नूब प्लेयर। वो कहता साले कमीने तुझे क्या लगता है तो ऐसे जा सकता है? सुन मेरी बात एनाकोंडा, तेरे इस बंदे ने यहाँ पे हमारे बंदे को मारा है, चुपचाप तेरे को हम 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन ये अपने सारे इक्विपमेंट यहीं रख दे और अपने आप को ऑफलाइन कर ले अभी के। वो कहते सेकंड पर लेकिन तभी हम आमेंगे उसका सर धड़ सा लगा देते कि जा सेकंड मैं तेरे को देता हूँ तेरी अगले जन्म में। तो बाप रे ये एनाकोंडा का इस बंदे ने तो इसने तो मार दिया, ये कमीना इससे मारना होगा, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। देखते हैं सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। हाँ मैं कि ना चलो आ जाओ, तुम कचरों को क्या लगता है मेरे पे अगेंस्ट पे जा सकते हो। एक आर्चर उसके ऊपर एक अटैक करता है। हाँ मार देखिए तो आर्चर चलो आ जाओ, और हम देते हैं वो उसकी बॉडी को वहां आगे करता है और हम देखते हैं तीर जाके उसको लगते हैं। वो लोग कहते हैं ये हमारे साथी की बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है, बाप रे नहीं हमें इसे रोकना होगा। सभी लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते उस आर्चर से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी मुझे उसके क्लोज में ही जाके उसके ऊपर अटैक करना होगा। वो कहाँ है? फाउंड इट, मिल गया। और वो उसके ऊपर जोरदार अटैक करता है। तो सबसे पहले तो तू मर, और हम देते हैं वो उसको वहां पे मार देता है अपने मतलब की बोन एरो से। वो कहता है तुझे क्या लगता है क्या सिर्फ तेरे पास ही है? मेरे पास भी तीर है। और हम देते हैं वो अपने बोन एरो से बाकी सबको मारने लगता है। वो कहते हैं इसके पास तो ये क्या है, ये किस प्रकार के अटैक इस्तेमाल कर रहा है, ये आर्चर भी है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, स्वॉर्ड मैन भी है, ये है क्या आखिरकार? कोई बात नहीं मुझ पे छोड़ दो, मैं शील्ड वाला बंदा हूँ, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, मैं इनसे लड़ता हूँ। हम देते हैं मानते कि तो द बिग गाय, पर इसके में भी एक फ्लो है। और ये लो मामेट वहां पे एक बहुत बड़ी टेबल को अपने आगे खड़ा करता है शील्ड के रूप में। कहता है मेरे विजन के अकॉर्डिंग तो बस एक बच्चा है। और हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं मामेट बच जाता है। और हम देते हैं वो उसके नीचे से अटैक करता है कि ये ले, और हम देते हैं वो उसको वहां पे काट देता है। वो कहता है ये तो बड़ा तेज था। वो कहता है इसका आर्मर कमाल का है पर लेकिन बड़ा लो लेवल का है। पर फिर भी आज के टाइम अभी के टाइम पे लो लेवल भी ठीक है। और हम देते हैं हमारे उसके वहां पे बाकी लोगों को भी जान से मार देता है। कुछ बंदे और होते हैं वो बाप रे ये हुआ क्या, एक बंदे ने इतने सारे प्लेयर्स को मार दिया। आखिरकार ये एनाकोंडा की टीम का प्लेयर जो है वो भी एक अनबीटेबल है, ये भी अनबीटेबल है। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट पा लिए हैं। तभी एक आवाज आती है कि तो तुम एक लॉन्ग रेंज फाइटर भी हो, एक मैजिशियन भी हो। हाँ कि ये कौन? हम बोलते कि हमें नहीं पता तुम आखिरकार तुम्हारा लेवल इतना हाई कैसे है, पर लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल देख के काम आ सकता
सकती है। हम आशासन से, चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या हमारी टीम से लड़ सकते हो। बोलो कहते ये तो इलाइट टीम है, वो भी वाइस मतलब की गिल्ड मास्टर की, वाइपर की। हम देखिए एक स्वॉर्ड मैन और एक असर्शन। सपोर्टिंग बहुत अच्छा है, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है। पर फिर भी मैं एडवांटेज में हूँ क्योंकि मेरे पास इनसे ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एट्रीब्यूट, इनका लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो हम तो ये काम बड़े आराम से कर देंगे। चलो इसके इक्विपमेंट सब हमारे हैं, हम देते हैं, वो दोनों इसके ऊपर मिलकर अटैक करते हैं। पर उन दोनों से बड़ा आराम से निपट रहा होता है। वो कहता है मानता हूँ तुम्हारी स्पीड बड़ी कमाल की, तुम एक साथ दोनों से अटैक करे हम दोनों से। हम देखिए एक मर्चनरी है और एक मीडियोकर है, दोनों ही एकदम नल्ले हैं। इनको क्या लगता है मेरे सामने टिक पाएंगे, पर लेकिन अब नहीं, क्योंकि उस समय जब जंगल में मैंने एक सांप को मारा था तब मेरे को उससे एक स्किल मिली थी, द लैम्प स्पिरिट गिरजा, जो कि मेरे स्केलेटन ट्राई के लिए बहुत अच्छा है। चलो एक बार समन को कम करके देख, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो एक हाई लेवल का हिडन बॉस था जिसको मैंने मारा था। उसका लेवल बड़ा कमाल का था, उसकी स्किल्स भी बड़ी कमाल की थी, वो बड़े आराम से किसी को भी मार सकता है। और ये हंटिंग टाइगर हंटिंग गिल्ड के जो मेंबर है वे लोग भी उसकी टेक्निक के सामने कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो मास्टर ही बड़ा ऐसा था। हिडन बॉस और मॉन्स्टर से फाइट करके तो बस अपना एक्सपीरियंस पॉइंट और अपना इनहेंसमेंट करता हूँ, पर इन प्लेयर्स से तो मेरा अलग ही लेवल का गर्ज बन चुका है। प्लेयर्स से ज्यादा मॉन्स्टर्स को ज्यादा मारने से अच्छा मुझे प्लेयर्स को ज्यादा मारने में मजा आता है, क्योंकि रिजल्ट सामने होता है। पर उस अंगूठी को पाना और मिशन को पाना मेरा कोई फाइनल गोल नहीं। मिशन को पूरा करके वहां का पैलेस मास्टर बन जाना मेरा मिशन तो है। लेवल 100 का अनडेथ बॉस, द ग्रेट मिस्टिक बॉस बनने, जो कि एक ट्रू प्लेयर है, एक ट्रू मिशन है, जिसको पूरा करने के बाद मैं वहां का एक अगला नया लॉर्ड बन जाऊंगा, जिसे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। साथ में मुझे बहुत सारी चीजें भी मिलेगी, जैसे कि एक अनडेथ हिडन टाइप की इक्विपमेंट और भी बहुत सारी चीजें। ये और सच में बहुत लकी है, इनक्रेडिबल कि इसके पास मुझ जैसा एक बंदा है। अदरवाइज ये कभी आगे नहीं बढ़ पाती। भाई ये बंदा बड़ा पावरफुल है, हम इसे आराम से हम इसे कैसे निपटे। भाई इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा अजीब है, ये सच में मतलब कि हमसे लो लेवल का है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम साथ मिलकर अटैक करना होगा, मुझे पोशन भी पीना होगा। हम आमिर अपने स्टेटस को चेक करता है, जिसपे हम देते हैं वो लैंप स्पिरिट का जो टाइम लिमिट है वो थोड़ा घट रहा होता है। वो कहता है यानी अब टाइम लिमिट कम है, और अगर मैं इस इफेक्ट से चलता रहा तो फिर मैं वैली टेरिटरी के अंदर ज्यादा अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाऊंगा। पर लेकिन यहाँ 1000 मेंबर थे, उनमें से 550 को तो मैंने मार दिया टाइगर हंटिंग के। पर लेकिन फिर भी, और मुझे पता है वहां अंदर अगर ये हिडन बॉस को भी वहां मारने जाएंगे ना तो ये बस ज्यादा उसकी थोड़ी बहुत रेंज में आ पाएंगे। खैर उन सब चीजों को छोड़ो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोर के अंदर पहुंचना। एक बंदा कहता है ये सुन तेरे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो कहता है बिल्कुल भी नहीं है यार। वो कहता है ये कमीना साला, कोई हमारे पास फायरबॉल्स है, फायरबॉल्स का अटैक करो। शासन उसके ऊपर अटैक करता है कि तू कमीने, तुझे लगता है क्या तू मेरे से बच सकता है। वो कहता है इनक्रेडिबल स्पीड। दोनों एक साथ मिलकर अटैक करें, इनके अटैक की तो बड़ी कमाल की है, पर लेकिन पावर बहुत ज्यादा लो है। मुझे एवोल्यूशन पॉइंट के लिए इन दोनों को मारना होगा, और इनके अकॉर्डिंग ये लोग इलाइट मेंबर्स आते हैं वाइस मतलब की मास्टर के, तो इन्हें वो बंदा लेवल 30 का है। मुझे समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना, हम देते हैं वो दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं। सामने से उनके ऊपर वहां पे बम के गोले आ रहे हैं और वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। तो कहते हैं मर गया, 100% श्योर हो। अशासन कहते हैं हाँ मर गया, मैंने अपनी तलवार इसके आसपास आर पार की है। एक मिनट कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ है यहाँ पे। हाँ माँ में देता है, तो मुझे अपने थंडर स्किल को थोड़ा अचीव करना होगा। वो उसे लेवल 10 पे पहुंचा देता है कि नाउ माय टर्न, और वहां पे अपनी रेंज को ओपन करता है। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ये देखिए। वो कहते क्या, वो कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपनी वाली समनर को, वो कहती है रिचकल उठो यार, अरे यार ये उठ क्यों नहीं रही है, सो क्यों रही है, उठ उठ उठ, तेरा वो समनर सारा समन वो किया हुआ वो पूरे टाइगर गिल्ड को तबाह कर देगा। एक मिनट, करंट स्टेटस डिस्कनेक्टेड, मतलब कि ऑफलाइन। ये लड़की वेट ए मिनट, ये ऑफलाइन है। यदि ये ऑफलाइन जा चुकी है तो इसका समनिंग क्रीचर काम कैसे कर रहा है। उस समनिंग क्रीचर के पास सच में खुद की कॉन्शियसनेस तो नहीं आ गई। तभी हम देते बाहर से उसके पावरफुल महसूस होता है। वो तो बाप रे, उस समनिंग क्रीचर ने इतने सबको मार दिया। हमारे वहां पे ऑलमोस्ट सभी को मार दिया होता। वो कहता है ये सब तो कचरा थे मेरे सामने। और वहां पे एक ड्रैगन मिलता है कि ये ड्रैगर बड़ा कमाल का लगता है। मुझे याद है जब मैं अपने पुराने टाइम पे जब मैं लेवल अप करा था तब मुझे किसी ने ये ड्रैगर ऑफर किया था, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया था। पर ये ड्रैगर बड़ा कमाल का है। और देखो तो यहाँ पे आज उस बंदे की क्या हालत, क्योंकि ये बंदा भी कभी मेरी टीम का एक हिस्सा हुआ करता था। साले मर, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो इसने तो सबको वहां पे मार दिया। हमारे को अभी भी 400 पॉइंट चाहिए होते हैं इवोल्यूशन के लिए। वो कहता है 400 पॉइंट और चाहिए। हाँ मुझे 20 को मारना है, आखिरकार बॉसेस को मारना है, उनसे मुझे ज्यादा अच्छा मिलेगा, जो कि मिलेगा मुझे कोर एरिया में। अगर यदि मैंने मिशन को कंप्लीट किया, उस लड़की की मदद की और वो हिडन जॉब, और उसके पास तो स्पेसिफिक का मिशन भी आ जाएगा, और उसके बाद उससे बेनिफिट होगा बड़ा कमाल का। लेकिन मैं देख सकता हूँ साली कमी नहीं, वो ऑफलाइन हो चुकी है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ यार। डिस्कनेक्टेड हो चुका है। यदि अगर वो वापस रिकनेक्ट नहीं हुआ तो पक्का नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो मारी जा सकती है। लेकिन चलो अच्छा है वहां पे कोई है जो कि उसका ध्यान रख रहा है। ओ हाँ मुझे अंदर जाना चाहिए। हम देते हैं वो अंदर जाता है, जहाँ पे वो लड़की घबरा जाती है कि हाँ मैं उसके बारे में तो भूल ही गया, ये डेफिनेटली मेरे लिए सुटेबल पर्सन है। वो तुम यहाँ क्या करने आए हो, प्लीज मेरी बात सुनो, तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारा टारगेट नहीं हूँ, ये तो मेरे पास है तो मैं टाइगर गिल्ड को बता दूंगी। वो कहता है कि ये वो तो बड़ी अजीब है, सच में इसे डर लगने लगा जब मेरी ट्रू आइडेंटिटी इसके सामने आ गई। लेकिन मुझे इसके हाथ की और अपने प्लान की जरूरत है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल मुझे इसके साथ अच्छे से बिहेव
बिहेव करा है। वो कहता है तुम मुझ पर अटैक नहीं करे। वो कहता लगता है ये कुछ कहना चाहता है। वो कहती है तुम चाहते हो कि तुम मुझे और इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कॉन्शियसनेस है। वेट, इसके पास इसकी खुद की कॉन्शियसनेस है, मतलब कि यानी कि उस समय इसने जो मेरे कपड़े मेरे से उतारे थे, मतलब कि इसने सब कुछ देखा था। काम डाउन, ये सब चीजें सोचने का भी टाइम नहीं है। हम देखते हैं मामा उसे घसीट के लेके जा रहा होता है। वो कहता है मुझे जल्द से लेके कहीं जाना होगा क्योंकि मेरा प्लान अभी बाकी है। वो कहते तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, सोड डाले। हम देखते हैं बाहर जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अनबिलीवेबल, सच में ये सब कुछ यहाँ हो गया। हम जैसे प्लेयर तो कभी उनका सामना ही नहीं कर पाते। सच में ये लड़की एक गॉड है, इसने हमारी मदद की वैली टेरिटरी के अंदर। हम सब भी सोलो प्लेयर थे। दैट्स राइट, इसने हमारी सबकी जान बचाई है टाइगर हंटिंग ग्रुप से। क्या बात है, ये लड़की बड़ी कमाल की। ये नहीं होती तो पता नहीं आज हमारा क्या ही होता। हमारे चलो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम देते हैं वहाँ पे एनाकोंडा बताती है कि टाइगर हंटिंग ग्रुप तुमसे सब कुछ चाहती थी। वो बस तुमसे तुम्हारे साथ एक लेबर की तरह पेश आई थी। वो उनके नजरों में तुम बस एक लेबर थे। वो पर लेकिन क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि वैली टेरिटरी के अंदर हिडन मिशन बहुत होते हैं और हिडन बॉस भी बहुत होते हैं। यदि तुम में से किसी ने उसको मार दिया तो हाई लेवल पे पहुंच सकता था बड़े आराम से। तो बस वो इन्फॉर्मेशन वगैरह इन सब चीजों को सप्लाईज को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए वो तुमसे चाहता था। वो क्या एक हिडन मिशन यानी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। वाओ, दैट्स राइट, तुम लोगों ने एकदम सही सुना। तो अब हम लोग हंटिंग पे जा सकते हैं, वापस अपना काम कर सकते हैं क्योंकि अब हमें टाइगर हंटिंग ग्रुप का पूरा प्लान पता चल चुका है। तुम्हें पता है वहां पे सबसे बड़ा अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें कोर एरिया में जाना होगा जहाँ पे बाकी फोर्सेस गई हुई है और वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा कमजोर। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। वो लोग कहते हैं एक बंदा कहता है मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को कैसे गिव अप कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है कि मेरे इक्विपमेंट बहुत कमजोर है, मैं टाइगर हंटिंग ग्रुप से कैसे फाइट करूंगा। वो कहती है और अगर तुम लोगों को इक्विपमेंट की टेंशन है, अपने डैमेज की टेंशन है तो टेंशन मत लो, ये लो, यहाँ पे जितनी भी सप्लाई है ये सब तुम्हारी है। ये सुन के उन सबके मुंह में हवस की तरह पानी टपकने लगता है। वो लोग कहते हैं सच में ये सारा सब कुछ हमारा है, एक मैजिकल आइटम, ये बैनम पोशन, ये सब मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये वाला तो मुझे चाहिए। हमारे की क्या बात है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। बट लेकिन वो पर्सन जो कि उस अंधेरे काले के अंदर बैठा है अब नोबल लगता है मुझे अब अभी अपना चाल चलना होगा। हम देते हैं वो वहां से लेके उसे जाने लगता है। वो तो है क्या हम जा रहे हैं एवरीवन, आप लोगों को न्यूज वगैरह सबको पता चल गई, ठीक है। और इस बारे में पक्का टाइगर हंटिंग ग्रुप के हेड को में भी पता चल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपने आप को छुपाने की कोशिश करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, ठीक है। मॉन्स्टर्स को मारो, लेवल अप करो, उनसे फाइट करो। ये लो, जैसा कि तुमने मुझे कहा था मैंने सब कुछ कर दिया। मुझे नहीं पता तुम्हारा अगला गोल क्या है, क्या तुम सोलो प्लेयर बन के ही रहना चाहते हो और टाइगर हंटिंग ग्रुप से अकेले फाइट करना चाहते हो। आप पहले छुपोगे टाइगर हंटिंग ग्रुप से। ये लड़की बड़ी अमीर है पर लेकिन ये लड़का भी बड़ा कमाल का है। ये यकीन होता सच में इसके समनर जो कि ऑफलाइन हो चुकी है पर लेकिन फिर भी एक समनर क्रीचर के पास उसकी खुद की कॉन्शियसनेस है, वो खुद अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है। वो कहती है तुमने मुझे अपने प्लान में लिया, अपने पार्टी में लिया, यानी कि ये सब कुछ भी तुम्हारा एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब हम यहाँ पे वापस नहीं आ सकते, तुम्हें पता है। पर लेकिन ये डंजन में जाके फाइट करना क्या सच में इसका ये वाला प्लान सक्सेस करेगा? तभी हम देखते हैं उसको कोई मारता है। वो आओ यार, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। हमारे देखिए वेट, और हमारा बेटा वहां पे बचता है। वो कहता है संभल के, और हम देते हैं वो उसे बचा लेता है। वो कहता है हम पे दुश्मनों ने अटैक किया, कौन, सामने आओ। वो कहता है तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक किया, मानता हूँ, स्ट्रॉन्ग हो तुम। हमारे देखिए शैडो असासिन, ये जॉब बहुत कमाल की होती है। ये बहुत स्पेसिफिक कलर का बंदा है, बहुत पावरफुल भी। इसका लेवल मुझसे थोड़ा हाई है, स्किल बाकी असासिन से ज्यादा बेटर है अभी के टाइम से। ये एक प्लेयर है जो कि बच गया था। तुम दोनों को क्या सच में ऐसा लगा था कि तुम लोग जा सकते हो? तुम दोनों ने वहां पे पूरे उन सबको पूरा प्लान बता दिया और मिशन के बारे में बता दिया और लूट वहीं पे छोड़ के चले गए। तुम लोगों ने तो वैली टेरिटरी के अंदर एक अलग ही लेवल का केओस मचा दिया सोलो प्लेयर्स के बीच में, सच में कसम से। और ये अपॉर्चुनिटी तुम यहाँ से छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारा गोल हिडन मिशन को पूरा करना है, क्यों है ना? और तुम्हारा खुद का एक अलग मिशन भी है कि तुम मतलब की कोर एरिया में एंटर करना चाहते हो। हाँ, देखिए ये बड़ा स्मार्ट है। हम देते हैं एनाकोंडा कहती है कि हमसे दूर हो, भले ही जाए तुम कुछ भी क्यों ना करो, हमें यहाँ से निकलना है। उल्टा हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। वो क्या? वो तो हाँ, मुझे मिशन में इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम लोगों के साथ मिलकर काम करना है क्योंकि मुझे वाइस लीडर विस्पर को चांस से जो मारना, यदि तुम अगर उसे मेरे हाथों द्वारा उसको मारने दो तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बताओ तुम्हारी क्या डील है? और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और जाने से पहले आप देख सकते हैं राइटर ने एक नोट छोटा है कि ये सीरीज जो अभी टेम्परेली स्टॉप कर दी गई है सम रीजंस के कारण, पर लेकिन फ्यूचर में जब राइटर वापस आ जाएगा तो राइटर इसको कंटिन्यू कर सकता है। ये राइटर का डिसीजन है। आई होप कि वो ये सीरीज को कंटिन्यू करे, इसलिए प्रे करते हैं। और यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।